हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब? नमस्कार। ये जो मैं बाल बना रहा था ये चला गया था। वाह। माइक भी चला गया था। माइक नहीं गया था। फिर ठीक है। गहरा हो जाता वरना। नमस्कार नमस्कार बोल दिया करो भैया यार। ऐसे क्रिकेटरों की तरह अपनी भी क्लिपें कट जाएंगी नहीं तो फिर कुछ भी करते हुए। गुड इवनिंग। क्या हाल है? क्या हाल है भैया? ये चैटें धीरे कैसे चल रही है आज? या इतने ही आए हैं आज? हाँ। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। चलो भाई। आपको रंग बिरंगा नमस्कार करते हैं आज, क्योंकि आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। ये देखो ये देखो ये देखो। कुछ जादू होगा आज इन पेंसिल्स से। ठीक है। तो फटाफट, लेकिन उसके पहले हमें बहुत कुछ पढ़ना भी है। तो उसके पहले हम पढ़ते हैं। बाद में उस टॉपिक पे हम आएंगे है ना। और लेक्चर नंबर ये 4 है, इसे सही कर लेते हैं सब कुछ। है ना। आज भूल गए सब कुछ जल्दी जल्दी के चक्कर में। अभी इसको ठीक कर लेते हैं। चिंता न करो रे। सारा काम हाथों हाथ। आंखों के सामने आप गए एकदम देसी। कोई मिलावट नहीं, यहाँ देखो। एकदम प्योर। यहाँ 4 लिखूंगा मैं। ए आ, बस। ठीक है। और बताऊं और क्या मिक्सिंग होएगी जो? और यहाँ पे भी होएगी। लो। कोवेलेंसी से रिलेटेड चीजें चल ही रही है तो ठीक है। हम कर लेंगे इससे। मिलावट का कोई काम नहीं, आंखों के सामने चल रहा है। अगर मिलावट का काम है तो भी आंखों के सामने हो रहा है तुम्हारा, शुद्ध प्योर। गुड इवनिंग। हाँ भाई, गुड इवनिंग। देसी एजुकेशन, हाँ बहुत बढ़िया। लो भाई। कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ लिया, इसको हटा देते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंसी हम हटा देते हैं। कोवेलेंसी का मतलब क्या था जल्दी से बता दूं। कोवेलेंसी का मतलब क्या था? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, सिंपल सी बात है ना। कौन कौन से थे? सिग्मा प्लस, बताओ जल्दी बताओ, सिग्मा प्लस पाई। अब सिग्मा प्लस पाई में सिग्मा तो दोनों तरह के थे बेटा, और पाई जो था वो कौन सा नहीं था? पाई कोऑर्डिनेट वाला कोवेलेंसी में काउंट नहीं किया गया था। यहां तक चीज क्लियर थी? एकदम क्लियर है। फिर हमने पढ़ा कि सेकंड पीरियड वालों की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। सेकंड पीरियड वालों की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। क्या थर्ड पीरियड वाले अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा कर सकते हैं? तो आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी बेसिस पे अगर चलो मैं आपसे कोई सवाल पूछ लूं, अगर उसी बेसिस पे आपको मैं कोई सवाल पूछ लूं तो ये सवाल करोगे? पिछला याद आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट पॉसिबल? पहला NCl3। दूसरा, ठीक है भाई, दूसरा बताओ। दूसरा 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 बना दिया मैंने, ऐसा बना दिया N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। तीसरा मैंने बना दिया NH4 प्लस। चौथा मैंने बना दिया क्या? N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O। चलो, कॉल करा दूं? कॉल करा देता हूँ, और इसी बात से हम एक नए सवाल पे भी पहुंच जाएंगे। लगाओ दिमाग, खींच दो। अरे वाह, इतने शाण है। सही आंसर दे रहे हैं बच्चे तो। सही आंसर भी दे रहे हैं फटाफट फटाफट। यहां से तुमको एक नया डाउट आएगा।
और वो नया डाउट अभी क्या आएगा, और उस स्ट्रक्चर को मैंने क्यों वहां नहीं पढ़ाया था ये भी तुम्हें पता चलेगा। तो अगले सवाल पे हम आ ही जाएंगे, वो सवाल ही ले लेता हूं मैं, कहाँ गया वो, उसके बाद ही हम आगे की चीजें शुरू करने वाले हैं। तुम जब तक करो ये सवाल करो। ये लो, करो। चलो बहुत है यार, इतना टाइम क्या लगाओगे। 78% लोगों ने सवाल का जवाब सही दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लीडर बोर्ड में हैं हमारे उज्जवल उज्जवल 2 बार कुमार, और हैं संजना राय, आर्यन सिंह, ये सब डबल डबल क्यों है पता नहीं, पता नहीं, ठीक है। और इन्होंने जीते हैं स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। तो बढ़िया हो भैया, तुमने भारत को दिलाया है स्वर्ण पदक, अभी तक कांस्य से काम चला रहे हैं हम ओलंपिक में, ठीक है, बहुत बढ़िया उज्जवल कुमार, तेरी वजह से भारत का नाम रोशन हुआ। आ जा अब इधर देख, रीजन कौन बताएगा कि ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, रीजन कौन बताएगा कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है, जल्दी बताओ क्यों पॉसिबल नहीं। अपनी रैंक मत लिखा करो, रैंक वैंक सब सेकंड्स का गेम है यहाँ इस पॉल में, तो है ना, आंसर सही होना चाहिए, इसलिए इतना चिंता मत करो, है ना। ठीक है ठीक है, जल्दी बताओ, रीजन बोलो फटाफट, रीजन बताओ, क्या रीजन बताओगे, क्या नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, ये बना रहा है। तो मुझे बताओ कि नाइट्रोजन कैन, ये क्या ये NO3 माइनस की स्ट्रक्चर है कि नहीं है, पहले ये बताओ मेरे को। हम NO3 माइनस की स्ट्रक्चर अगर जुगाड़ से बनाते हैं, अगर मैं बोलूं कि NO3 माइनस की स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप ऐसे ही तो बनाओगे बेटा कि सर -1 पे है तो एक सिंगल, बाकी 2 डबल डबल। अगर मैंने आपको जो सिखाया था ऑक्सो एनायंस की स्ट्रक्चर बनाना, ऑक्सो एनायन की स्ट्रक्चर में ये नाइट्रोजन वाला केस नाइट्रेट के आयन के लिए फिट नहीं बैठता, इसके लिए फिट नहीं बैठता, नाइट्रेट आयन के लिए फिट नहीं बैठता, नाइट्रेट आयन बोलते हैं इसको, ये इसमें फिट नहीं बैठता। अब आप सोचो मैंने क्यों वहां पर आपको NO2 माइनस दिया था बनाने को, NO3 माइनस होमवर्क में नहीं दिया था। NO2 माइनस तुम बना लो कि N डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, सही है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, परफेक्ट है, कोई चर्चा ही नहीं, अपने को अपने टेंशन ही नहीं, अपना जुगाड़ सब जगह लग रहा है। नाइट्रेट में वो जुगाड़ नहीं लग रहा था, उसका कारण था कि उससे पहले तुम्हें इस चीज का नॉलेज होना चाहिए कि नाइट्रोजन जो है उसकी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए मैंने वहां पर वो होमवर्क नहीं दिया कि बेटा नाइट्रेट करके ले आना, नहीं दिया ना, उसका कारण था क्योंकि नाइट्रेट में ये लफड़ा पड़ता है, तुम फटाफट फटाफट चीजों को देखते हुए जाओगे, करेंगे क्या करें। तो आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उस कहानी से क्या होगा, पहले मुझे बताओ इस नाइट्रोजन का वैलेंस शेल बताओ, इस नाइट्रोजन का वैलेंस शेल 2s और 2p होगा क्या, 2s का 1 डब्बा और 2p के 3 डब्बे होंगे। अभी बोलो क्या ये ऐसा होगा क्या, 2s टू 2p3, नाइट्रोजन ऐसा होगा। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन है बेटा, 3 अलग अलग ऑक्सीजन है, क्या है वापस सुनो, 3 अलग अलग ऑक्सीजन है। 5 बॉन्ड तो ये किसी भी हालत में नहीं बना सकता, बिकॉज इसके पास डब्बे ही 4 हैं, 1 2 3 4, कितने डब्बे हैं, 4 डब्बे हैं। तो अगर हम सिंपल कोवेलेंसी के कॉन्सेप्ट से सीखें, हालांकि हम आगे जाके हाइब्रिडाइजेशन में इन सबको मिक्स कर लेंगे, वो सब छोड़ो आप, उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा, अभी आप जिस तरीके से सिखा रहा हूं उस तरीके से सीखो, बाद में मैं खुद बोलने वाला हूं कि ये मिक्सिंग हो जाएगी, इन सबका नाम एक हो, सब बात की बात है। अभी सुनो, ये 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा, मिक्स भी होंगे तो 4 ही बनेंगे, जितने जुड़ेंगे उतने ही बनेंगे, ये तो सिखाया हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन का नाम तो लिया था, कुछ तो सिखाया था। तो मुझे बताओ 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा 4 डब्बा, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। अब यहां पर अगर बॉन्ड तुमको 5 दिख रहे हैं तो 5 डब्बे चाहिए होंगे, 5 डब्बे है नहीं, 5 डब्बे है नहीं, तो 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं। तो आओ मजबूरी का नाम बताते हैं तुमको, मजबूरी कैसी हुई, इसकी मजबूरी कैसे फंसी वो देखते हैं। ये नाइट्रोजन था, ये बैठा था, इसके पास एक ऑक्सीजन आया, ठीक है, इसके पास कौन सा आया, एक ऑक्सीजन आया, एक ऑक्सीजन ने कहा कि मेरे को यहां से दे दे यार। अच्छा ऑक्सीजन सब एक जैसे हैं, ऑक्सीजन सारे ही एक जैसे, मैं बता देता हूं ऑक्सीजन कैसा है बेटा, हर एक ऑक्सीजन 2p4 है, ठीक है, हर एक ऑक्सीजन ऐसा है, 1 2 3 4, हर एक ऑक्सीजन के पास इस तरह से 2 सिंगल बॉन्ड है,
क्या है, दो सिंगल, मतलब यहां से नॉर्मल के तरीके पे ये एक बॉन्ड यहां से बना सकता है, एक बॉन्ड यहां से बना सकता है कि नहीं बना सकता है। तो एक ऑक्सीजन गया, एक ऑक्सीजन गया, उस एक ऑक्सीजन ने यहां पे एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। फिर दूसरा ऑक्सीजन आया और दूसरे ऑक्सीजन ने यहां पे दो डब्बे हैं, वापस देखना ऑक्सीजन दूसरा आया है, एक ऑक्सीजन यहीं से एक सिंगल बना रहा है, एक ऑक्सीजन वो साइड में कर दो, हो गया उसका काम, ये वाला ऑक्सीजन निपट गया, ऐसे समझ लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी O माइनस है, O माइनस का मतलब है यहां पे पहले से एक ज्यादा है, तो वो तो बना ही एक ही सकता है बेटा, अगर ये O माइनस है तो वो एक ही बनाएगा ना, ऐसे समझो। तो अब सुनो मेरी बात को, अब सुनो यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, सुनो सुनो सुनो, यहां पे ये माइनस है, माइनस चार्ज है, ठीक है, हम जान सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं उसके वैलेंस शेल में होगा, वो एक ऑक्सीजन खत्म, उसने बना लिया। अभी इसके पास एक डब्बा खत्म, अभी ये यहां पे एक डब्बा गया, ऐसे समझ लो। अब इसके पास कितने डब्बे बच रहे हैं, एक दो तीन डब्बे बच रहे हैं, ये फ्री हो गया, कह रहे निकल तू, ये फ्री हो गया। अब ये एक ऑक्सीजन आया, इस ऑक्सीजन ने कहा, उस ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, ऊपर वाले की। ऊपर वाले ऑक्सीजन ने कहा कि मैं बॉन्ड बनाऊंगा तो इसने कहा ठीक है, तू दोनों मेरे से ही बना ले, एक सिग्मा बना ले, एक पाई बना ले, तो ये वाला ऑक्सीजन भी फ्री हो गया, ये वाला ऑक्सीजन भी, यहां पे एक डब्बा और यहां पे दो डब्बे, कितने डब्बे गए बेटा, एक डब्बा गया, दो डब्बा गया, तीन डब्बे गए, एक डब्बा गया, दो डब्बा गया, तीन डब्बे गए। अब ये वाला ऑक्सीजन कुछ ऐसा रहा होगा यहां पे, तो ये दोनों डब्बे इस तरह से यहां पे काम आ गए, ये एक ही ऑक्सीजन के दोनों डब्बे उसने यहां पे सिग्मा पाई बनाने में काम में ले लिए, यानी कि इस ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में भी इसको भी दो डब्बे चाहिए, इसके पास इसने ये दो डब्बे काम में ले लिए, उसने अपने दो डब्बे काम लिए। अब कहानी फंसती है, और वो कहानी कैसी फंसती है वो सुनो, कि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो दो हैं लेकिन डब्बा एक है। अब ये नाइट्रोजन ऐसा नहीं है, असल मायने में नाइट्रोजन अब ऐसा है कि उसने यहां पे दो डब्बे काम में ले लिए, यहां पे एक डब्बा काम में ले लिया, अब बेचारे के पास एक ही डब्बा है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। तो इधर से कोई ऑक्सीजन आया और उसने आवाज दी कि बॉन्ड बनाएगा क्या, तो इसने कहा बनाऊंगा, लेकिन मजबूरी का नाम, मजबूरी का नाम, हाँ मजबूरी का नाम मोहित दादीच। ये देख देख भाई, मेरी मजबूरी है, ये मेरी मजबूरी है कि मेरे पास बॉन्ड बनाने का तरीका एक ही है, मेरे पास डब्बा एक ही है, तो मैं एक ही बॉन्ड बना सकता हूं। तो ऑक्सीजन ने कहा यार पागल वागल है क्या, आराम से चल, वो देख मेरे जैसा ही ऑक्सीजन ऊपर बैठा है, उसने तो दो दो बनाए हैं, तू मेरे साथ भी दो बना ले। तो इसने ऑक्सीजन को प्यार से यहां पास बुलाया और जोर से थप्पड़ दी, प्यार से पास बुला के जोर से थप्पड़ दी और बोला कोवेलेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ के आया नालायक, नाइट्रोजन हूं मैं चार बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, कैसे बनाऊंगा, मेरे पास ऑर्बिटल ही एक है, अब तू बता तू क्या कर सकता है मेरे लिए। उसने कहा तू बता तू क्या कर सकता है मेरे लिए, और अब आ गया है तो चल कुछ करके ही जा, है ना। अब वो आ गया और उसने कहा कि मेरे को बॉन्ड बनाना है, तो उसने कहा कुछ तो करके जा, तो इसने कहा कि एक काम कर यार, मैं तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, किसने क्या कहा, सिर्फ तेरे लिए, तेरी मजबूरी को समझ रहा हूं मैं, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए एक काम करता हूं, मैं अपना डब्बा खाली कर लेता हूं, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी एक्सेप्टर बनेगा उसको डेफिनेटली पेयरिंग करवा के ही बनना पड़ेगा, उसके पास डब्बा नहीं है भाई, ऑक्सीजन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ऑक्सीजन जब भी कोई एक्सेप्टर बनेगा उसको डब्बा खाली करने के लिए पेयरिंग करवानी पड़ेगी। तो उसने कहा सिर्फ तेरे लिए भाई, है ना, क्योंकि तू पांच बॉन्ड बना नहीं सकता और अब मैं इतना पास आ गया हूं कि मेरा मन कर रहा है, इसलिए बॉन्ड तो बनाएंगे। तो एक काम कर कि ये अभी दो कमरों में एक एक आदमी बैठा है, तो मैं किसी ना किसी तरीके से एक कमरा खाली करवा देता हूं, है ना, बोल देता हूं कि आप इधर शिफ्ट हो जाओ, फिर ये हमारा रूम खाली हो जाएगा, जब एक रूम खाली हो जाएगा तो हम बॉन्ड बना लेंगे। तो इसने कहा बढ़िया चीज है ये तो, नाइट्रोजन को कहां दिक्कत थी। फिर ऑक्सीजन ने कहा कि एक काम करो, फिर ये लो भैया, अब इसने इसको डोनेट कर दिया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और अगर कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में लिखोगे तो बताओ, कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में लिखोगे, मुझे बताओ क्या ये स्ट्रक्चर सही है या गलत, गलत। क्या ये स्ट्रक्चर सही है, सही है। क्या इस स्ट्रक्चर को मैं और इस तरीके से लिख सकता हूं कि मैं यहां पे डबल, यहां वो वाला माइनस जो है वो है, अब यहां पे हम इसको एरो हटाएंगे, बोलो बेटा किसने दिया, इसने, जिसने दिया उस पे प्लस और जिसने लिया उस पे माइनस आएगा, जिसने दिया उस पे प्लस और जिसने लिया उस पे क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। बन गए चार।
बात समझ आई? ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है कि 4 डब्बों में से इसने 3 डब्बे काम में ले लिए थे, 2 ऑक्सीजन के साथ। एक ऑक्सीजन ये यहां बना लिया, और इतना खोल के क्यों पढ़ा रहा हूं मैं सिंपल सा भी बोल सकता था, नाइट्रोजन नहीं बनाता, ये वाली स्ट्रक्चर रहने दो रे, ये वाली याद कर लो। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं ना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, ये वाली रहने दो, ये याद कर लो, ऐसा कभी बोला है मैंने? इसको मैं समझा रहा हूं कि नाइट्रोजन की कोई मजबूरी फंसी है, उसके पास चौथा बॉन्ड बनाने के लिए एक डब्बा तो था, लेकिन लेकिन ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाना चाहता था, और ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड बनाना है तो माइनस बनना पड़ेगा। इसका मतलब है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके पास जो डब्बा था उसमें लोन पेयर था, और लोन पेयर होने की वजह से वो बॉन्ड इसी तरह से बन सकता है, इसी तरह से बन सकता है, और किसी तरह से नहीं बन सकता। तो बताओ, क्या ये आखिरी वाली स्ट्रक्चर सही है? क्या ये आखिरी वाली स्ट्रक्चर जो है ये नाइट्रेट आयन की करेक्ट स्ट्रक्चर है? ये भी नाइट्रेट आयन है, ये भी नाइट्रेट आयन है, ये गलत स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये 5 कोवेलेंसी दिखा रहा है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो बताओ मुझे, अगर आपको ये बात समझ आ गई हो, है ना, अगर ये बात आपको समझ आ गई हो, तो नाइट्रेट आयन की करेक्ट स्ट्रक्चर आज के बाद क्या बनाओगे? 1 माइनस वाली बेटा या 2 माइनस वाली? तो आंसर है 2 माइनस वाली। तो सर फिर क्या ये वाला माइनस सेटिस्फाई हो जाएगा? मतलब ये जो फाइनल चार्ज -1 आ रहा है, ये कैसे आएगा? देख भाई, सिंपल सी बात है, माइनस के कितने हैं? 2 माइनस के और 1 प्लस का, बताओ -2 और +1 कितना होता है बेटा? -1 ही तो होता है। तो वो सही स्ट्रक्चर है, चार्ज के हिसाब से भी सेटिस्फाई हो रही है। अब ये सवाल करो फटाफट जल्दी से, और ये बेहतरीन सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट आयन है नीट के लिए, अच्छे से देख लेना बेटा, जल्दी बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, याद रखना नीट के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में नाइट्रेट आयन में कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर पूछा हुआ है। इनकरेक्ट फॉर नाइट्रेट आयन, देख लेना। ये 8 नाइट्रोजन लिख देना है ना, ये 8 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को के जुड़े हुए, कि नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर है, कितना नहीं है। चलो देखते हैं क्या चक्कर है। हम्म हम्म सिर्फ 28% लोगों ने आंसर सही किया है। बी वाले वो हैं जो जल्दबाजी कर गए, और ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैंने एन नहीं लिखा था तो कुछ नहीं बोलोगे। अभी तुमको स्ट्रक्चर बताई कि स्ट्रक्चर जो सही स्ट्रक्चर है वो ये है, 1 माइनस और दूसरा माइनस यहां है। अब यार तुम खुद सोचो, अगर तुम मेरा फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट भी ढूंढोगे ना, तब भी तुम्हारा ये +1 निकल के आ रहा है। देखो, इस नाइट्रोजन के पास कितने होने चाहिए? नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालो, नाइट्रोजन के पास कितने होने चाहिए? 5 है, कितने? 4, तभी तो +1 आ रहा है। तो वो तो सही बात है, और वो हमें दिख भी रहा है ना, फॉर्मल चार्ज किसकी वजह से आ रहा है? कोऑर्डिनेट की वजह से आ रहा है। अब बताओ, ये माइनस कितने हैं? 2 माइनस हैं। अगर एक ही माइनस, अगर हम गलत स्ट्रक्चर वाला लेते, हम अगर ये वाली स्ट्रक्चर उठाते, हम अगर ये वाली स्ट्रक्चर उठाते तो हम -1/3 बोलते, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही गलत है। और हम इसको 5/3 लिखते, जो भी गलत हो जाता, बॉन्ड भी। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ही गलत है। तो हमारे लिए फिर सही फॉर्मल चार्ज क्या हुआ? क्या हमारे पास -2, हमारे पास एवरेज फॉर्मल चार्ज क्या -2/3 हुआ? यस। क्या हमारे पास 4/3 एवरेज बॉन्ड ऑर्डर आएगा? 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, 4/3। तो इसका मतलब है पहला सही है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कहां है? एक्स्ट्रा बॉन्ड, एक्स्ट्रा कहां है इसके पास? इलेक्ट्रॉन सारे तो बॉन्डिंग में चले गए, यहां यहां यहां, और यहां पे वो 2 जो थे वो भी चले गए, जिसमें से एक इधर है। तो आज जिसके पास प्लस आ रहा है उसके पास लोन पेयर तो क्या ही होगा, सोचो ना, वो तो खुद भूखा है ना। तो ये भी सही है। और एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इज -1/3, ये गलत हो गया, क्योंकि माइनस एक छुपा हुआ था जिसे हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए निकाला है। तो अब ये हमारे पास टोटल -2 है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था, इसलिए आंसर हो जाएगा सी।
और अच्छे से देख लो। इसके बारे में और कुछ जानना है तो बता देता हूं, और कुछ जानना है, थोड़ा बहुत और जानना है तो भी बता देता हूं। बताओ, इसमें अगर मैं पूछ लूं कि सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं, अगर मैं इसमें पूछ लूं कि सिग्मा बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो आंसर है 3। टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, अगर पाई बॉन्ड पेयर लिख दूं तो आंसर है 1। टोटल लिख दूं तो आंसर है 4। अब आपको ऑप्शन देख के पता लगाना पड़ेगा कि उसने टोटल पूछे हैं कि सिग्मा पूछे हैं कि क्या पूछे हैं। हो सकता हो उसने ऑप्शन में कहीं पे 4 नहीं दिया हुआ हो, तो फिर हम आंसर 3 वाला लेंगे। हो सकता है उसने सिग्मा ही पूछ लिया हो सिर्फ, लेकिन जनरली वो 4 वाला ही पूछता है कि टोटल ही पूछता है। ठीक है, पाई, सिर्फ पाई पूछेगा तो पाई की ही बात करेंगे। ठीक है बेटा, सिर्फ पाई पूछेगा तो पाई की ही बात करेंगे, तो 314 आंसर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वो यहां घुमा सकता है। ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज एवरेज -2/3 होगा, नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज +1 होगा। बता दिया कैसे आया, वैसे तो दिखा हुआ है प्लस, तो +1 ही है, पर फिर भी निकाल दिया कि जितने होने चाहिए माइनस जितने, वो कभी फेल नहीं होगा। जो मैंने सिखाया है, एमडीजे कभी फेल नहीं होते मेरे भाई, एमडीजे चलते हैं। ठीक है, तो सही स्ट्रक्चर बनाओ, सही आंसर पाओ। पाई और सिग्मा का कैसा पता चलेगा, जो सिंगल सिंगल होते हैं उसे सिग्मा कहते हैं। हमेशा इतना बेसिक चीज है कि ये आपको डेफिनेटली इतना कॉमन सेंस रखना पड़ेगा बेटा। साइंस लिए तो कुछ चीजें तुम्हें पहली बार बताई जाएगी और वो तुम्हें जिंदगी भर याद रखनी पड़ेगी। अगर ये 2 एटम है, कितनी बार बताऊं, अगर ये एक बॉन्ड बना रहे हैं तो हम उसे सिग्मा कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू अभी तक जितनी थियरी पढ़ी है उसके हिसाब से। फिर दूसरा जो भी होता है उसे पाई करते हैं, तीसरा जो भी होता है उसे पाई करते हैं। तो अब तू देख ले यार, अगर एक के 2 एटम के बीच में 2 बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई होगा ना यार, 1 सिग्मा 1 पाई होगा। 3 भी होते हैं तो 1 सिग्मा 2 पाई होगा। अब यार ये तू अपने दिमाग में फिट कर ले, देख सिंपल सी बात है। ये ना कोई जादुई जादुई चीज नहीं ला सकता मैं कि यार ये सिखाऊं, नहीं। कुछ चीजें होती है ऐसी। बचपन में हमें बोला कि ये मम्मी है, इसे मम्मी बोलना है तो मम्मी बोल रहे हैं ना भाई। ठीक है, प्रूव करिए पापा, बताओ यही मम्मी है क्या, प्रूव करके बताओ। कैसे कर देंगे वो, कुछ चीजें तो मैं बोलूंगा तो माननी पड़ेगी ना तुमको। साइंस लिए ऐसे थोड़ी हर चीज का कैसे पता करेंगे, क्या करूं मैं बता, इसको उधेड़ के रख दूं, मॉलिक्यूल देख तो नहीं सकते ना हम। जो हो रखा है उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा जी, जो है उसे पढ़ रहे हैं। ऐसे थोड़ी हम बैठ के डिजाइन बना रहे हैं, फर्नीचर थोड़ी बना रहे हैं बेटा, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और मॉलिक्यूल बने हुए हैं, तुम खाली उनकी स्टडी कर रहे हो। फ्लैशबैक चल रही पूरी केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री फ्लैशबैक है, याद रखना कि क्या हुआ था उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट थियरीज आती है और सारी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। एक और बोल देता हूं, सारी थियरी इमेजिनरी है। किसी ने होते हुए देखा है कि सिग्मा और पाई, कुछ नहीं, सब इमेजिनरी है, टोटल इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑब्जर्वेशंस बनाए जाते हैं और उसी के लिए फ्लैशबैक में जाया जाता है। कह रहे शादी की एल्बम देख के प्रूव करेंगे। मैंने मजाक करी, तुमने सीरियसली ले लिया, उम्मीद यही थी तुमसे। अच्छा है, अब आ जाओ कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन। अब इसको फटाफट फटाफट करते हैं। देखो 1s2 2s2 2p1, हमारे लिए काम का वैलेंस शेल यही है तो हम सिर्फ यही बनाएंगे। जल्दी जल्दी मेरे साथ डब्बे बनाते चलो। ये 2s है और ये 2p है, ये 2s है और ये 2p है, भर दो इसमें, ये भर दिया। क्या ये बोरॉन की ग्राउंड स्टेट है? अब ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेशन स्टेट तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ लिया होगा। अगर मैं इसकी एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट में बात करूं तो, बोरॉन की एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट में बात करूं तो क्या लिखोगे? क्या एक्साइटेशन स्टेट में यहां आ जाएगा और ये जो है ये एक एक हो जाएंगे। अब मुझे बताओ कितने सिंगल? 3 सिंगल। क्या ये 3 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? क्या यहां पर ये 3 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? सिंपल क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि कोऑर्डिनेट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिसमें बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है, तो बताओ यहां पे कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हो, जैसे BF3 देख लिया आपने, BH3 देख लिया आपने, BCl3 देख लिया आपने, BBr3 देख लिया आपने, BOH का होल थ्राइस देख लिया आपने, BI3 देख लिया। जहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा बोरोन 3 बॉन्ड ही बनाता है। नॉर्मल कोवेलेंसी ऑफ बोरोन इज 3,
बोरोन के जितने कंपाउंड देखोगे आपको ज्यादातर 3 बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा बच्चा। बोरोन का बच्चा कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। 3 बनाएगा, क्योंकि 3 तो इसकी औकात में ही है। लेकिन इसको ये एक डब्बा हमेशा कुछ अलग करने को मजबूर करता है। ये एक खाली डब्बा इसके जीवन में जितने रंग होने चाहिए उतने रंग नहीं है, और वो एक डब्बा उस बात का एहसास हमेशा करवाता है। इसलिए उस एक डब्बे का यूज ये हमेशा करना चाहता है। ये जब भी किसी डोनर को देखता है इसका बड़ा मन करता है कि आजा भाई, कमरा खाली है ना। ये कभी डोनर को देखता है तो इसका मन बड़ा करता है। तो क्या बोरोन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड? इसका मतलब है बोरोन क्या 4 कोवेलेंसी शो कर सकता है? यानी बोरोन दुनिया में जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा, याद रखना उसने वो ऊपर छत के ऊपर रखा एक खाली कमरा काम में लिया। बोरोन ने जब जब भी चौथा बॉन्ड बनाया है उस खाली कमरे का इस्तेमाल हुआ है मेरे भाइयों। बोरोन ने दुनिया में जब जब भी चौथा बॉन्ड बनाया है, बिना उस खाली कमरे के इस्तेमाल के बोरोन चौथा बॉन्ड नहीं बना सकता। यानी बोरोन की एक अलग टाइप की इच्छा है। वो कह रहा 3 के बाद 4 भी बनाऊंगा। तो बताओ क्या ये डोनेट करके बना सकता है या एक्सेप्ट करके बना सकता है? डोनेट करके बनाएगा या एक्सेप्ट करके बनाएगा? अरे जल्दी बता भाई, डोनेट करके बनाएगा या एक्सेप्ट? बस इतना ही बता दूं तुमको, डोनेट करके बनाएगा या एक्सेप्ट करके बनाएगा? एक्सेप्ट। तो यहां पे नोट लगा के लिखो, वो नॉर्मल कोवेलेंसी नहीं है। ज्यादातर कंपाउंड बोरोन के आपको 3 वाले ही मिलेंगे। तो नोट लगा के लिखो, बोरोन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड in presence of 1 sigma coordinate bond। बोरोन है ना 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? 1 सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, है ना। और बाई, जैसे मान के चलो ये बोरोन है, इसने ये 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां। अभी भी इसके पास वो वाला डब्बा खाली है आखिरी। तो इसने बुलाया एक डोनर, और इस डोनर ने इसको लोन पेयर डोनेट कर लिया। तो बताओ ये एक्सेप्टर का काम कर रहा है क्या? और एक्सेप्टर है तो इसको क्या मैं लुईस एसिड बोल दूंगा बेटा? ये लो। अब हुआ क्या कि ये BF3 बना हुआ था इस तरह से, ऐसे समझ लो BF3 ऐसे बना होता। कोई भी 3 वाला ले सकते हो, कि कोई सा भी कंपाउंड इनमें से जिसके पास एक डब्बा खाली होएगा, चिंता मत करो। उस डब्बे को ये कोई F- बाहर से स्पीसीज आएगी वो डोनेट करेगी। अब मेरी बात सुनना, जिस भी चार्ज के साथ कोई स्पीसीज अटैक करती है वही चार्ज फाइनली उस स्पीसीज पे लग जाता है। जैसे अगर F- है तो यहां बन गया बेटा BF4-। ऐसा क्यों हुआ अभी बताते हैं क्यों हुआ। आजा मेरे पास, जल्दी से बता देता हूं। एक बच्चा पिछले लेक्चर में पूछ भी रहा था कि ये माइनस प्लस का क्या गेम है सर, ये BF4- कैसे बनेगा, ये माइनस क्यों आया। हमने पढ़ा था कि BF4- में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मैंने खूब सारी स्पीसीज लिखी थी, उसमें से ये रही है एक BF4-। ऐसा क्यों हुआ वो सुन बेटा, देख ये F है, ये F है, ये F है, ये नॉर्मल है। अब अगर ये F- है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है डेफिनेटली, ठीक है, और इस तरह से डोनेट करके बनाएगा। अब इस माइनस को तो माइनस ही रहने दे, इस माइनस को तो माइनस ही रहने दे। इसको किस और तरीके से लिख सकते हैं क्या हम, कि लिख सकते हैं सर ये F है, ये F है, ये F है। अब हम इसको सर ऐसा लिखेंगे, इसने एक्सेप्ट किया है तो इसके ऊपर माइनस आएगा और इसके ऊपर प्लस आएगा, ठीक है। और इसका अपना माइनस तो था ही भाई, जिसके साथ इसने अटैक किया वो माइनस तो ये रहा। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर तुम नॉर्मल कोवेलेंट में कन्वर्ट करते हो तो प्लस माइनस तो बनाना ही पड़ेगा। अब क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया तो ये माइनस है। और आप खुद सोचो ना, कैसे भी कर लो, अब इसको कैंसिल कर लो, ये प्लस माइनस तो हमेशा ही कैंसिल होंगे ना। ऐसे समझो बात को कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है माइनस प्लस। आप उसे तो 0 कंसिडर कर लो एक बार के लिए, कि चलो ओवरऑल में तो ये बॉन्ड कैंसिल ही हो गया, ओवरऑल चार्ज में तो ये बॉन्ड कैंसिल ही हो गया। तो फिर चार्ज बचा कौन सा, वही चार्ज बचेगा ना जिसके साथ अटैकिंग स्पीसीज आती है। अब क्योंकि इस चार्ज के साथ अटैकिंग स्पीसीज आई थी तो लास्ट में तो वही बचना है, कारण ये तो हमेशा 0 हो जाना है।
अरे एक प्लस और एक माइनस तो जीरो ही हो जाना है बेटा। एक प्लस और एक माइनस ओवरऑल मॉलिक्यूल पे तो कोई चार्ज नहीं लेके आएंगे। अरे एक एटम ने माइनस खाया, एक एटम ने प्लस खाया, तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से ओवरऑल चार्ज में तो कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज नहीं होगा ना, वो तो आपस में ही लड़ मरे, ऐसे समझ लो। तो फिर बचेगा क्या? वही बचेगा जो एक्स्ट्रा है। आप ऐसे भी देख सकते हो, मेरी बात अगर समझ आ गई हो, और जिसको नहीं आई हो वो ऐसे भी समझ ले कि -2 + 1, -2 + 1, रिजल्ट में माइनस बचेगा, और वही बच रहा है उस स्पीसीज में, ये BF4-। बात समझ में आई क्या? समझ में आया क्या? एक बार के लिए रुकना बेटा। यस, आओ, आ जाओ, अब आगे चले। अभी ठीक है, ये न्यूट्रल आएगा तो क्या होगा? आ जाओ, तुम्हें अभी एक एग्जांपल बता ही देते हैं। अब हम बोरोन का एक ऐसा एग्जांपल मान लो, एग्जांपल 2 ले लेता हूं, ठीक है? इसको एग्जांपल 1 मान लो, इसको एग्जांपल 2 ले लेते हैं। एक दिन BF3 बैठा था और ये NH3 इसके साथ जुड़ गया। कैसे जुड़ गया? ऐसे सोचो, ये बोरोन, ये F, ये F, ये F, तो ये डब्बा खाली हुआ कि नहीं हुआ? बोरोन जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा, जैसा BF3 में डब्बा खाली था वैसा ही BF3 ये है, और उसमें डब्बा खाली है कि नहीं है? खाली है। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन की स्थिति ऐसी है, ये नाइट्रोजन है, ये H है, ये H है और ये H है, और इसके पास एक डब्बा है जिसमें लोन पेयर पड़ा है। किस तरह से? ये रहा 2s और ये रहा 2p3। तो यहां तो बेटा हाइड्रोजन जुड़ गया, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ये 3 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ गए, बन गया ये तो NH3 बना रहा है। ये क्या बना रहा है? NH3, है ना? ये नाइट्रोजन होता है 2s2 2p3, ये लिख दिया मैंने। एक नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन के पास 1 2 3 है कि नहीं? 1 2 3 है कि नहीं? तीनों बन गए, यानी कि ये तीनों वाले में ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, तीनों इलेक्ट्रॉन काम आ गए। अब एक डब्बा और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर प्रेजेंट है कि नहीं है? है, ठीक है। अब इसलिए अब हम ये कहते हैं कि बोरोन जब भी 2 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बना, सॉरी, बोरोन जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक डब्बा खाली होता है, और नाइट्रोजन अपनी जिंदगी में जब भी 3 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन अपनी जिंदगी में जब भी 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास एक लोन पेयर बचता है, डब्बा नहीं बचता, लोन पेयर बचता है। आप बोलोगे ये एक्साइट कर दे, अरे एक्साइट करके क्या मिल जाएगा उसे? जगह नहीं है उसके पास एक्साइट करके। कहानी यही रहनी है, 3 अनपेयर्ड और एक डब्बे में पेयर्ड, कहानी तो यही रहेगी। एक्साइट भी कर लेगा तो कोई लेना देना ही नहीं उसका। तो नाइट्रोजन एक्साइट करके कुछ नहीं उखाड़ सकता, नाइट्रोजन के पास कोई व्यवस्था नहीं है एक्साइट की। अब यहां पे देखो, मुझे बताओ, क्या NH3 क्या है? न्यूट्रल है क्या? कोई चार्ज है क्या? मतलब जो अटैकिंग स्पीसीज है, दोनों स्पीसीज आपस में जुड़ रही हैं, जो दोनों स्पीसीज आपस में जुड़ रही है, उसमें से किसी पर भी कोई चार्ज है क्या? क्या BF3 पे कोई चार्ज था क्या? नहीं था। क्या NH3 पे कोई चार्ज था क्या? नहीं था। इनफैक्ट इसको ऐसे लिखा जाता है NH3 BF3, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये NH3 BF3, इसको सॉरी H3N कोऑर्डिनेट BF3, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, जो कि साफ साफ बताता है कि नाइट्रोजन का जो डब्बा था जिसमें लोन पेयर था वो इधर आया। तो अभी देखो, मैंने कहा था कि जो भी स्पीसीज अटैक करती है और उस पर जो चार्ज होता है, फाइनली प्रोडक्ट में वही चार्ज होता है। अब क्योंकि यहां पर दोनों स्पीसीज में कोई चार्ज नहीं था, उसके बाद भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना कि नहीं बना? बनाना। तो यहां पे ये कैसी बन जाएगी? ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये बोरोन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तुम चाहो तो इस पे माइनस और इस पे प्लस लिख सकते हो,
ये तो। अब प्लस माइनस तो जीरो हो जाएंगे, इसलिए वहां पे कुछ भी चार्ज नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ इसमें से ये क्या है? क्या ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा है? क्या ये लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है? ये लो। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्टर बना हुआ है, ये डोनर बना हुआ है। ठीक है, तो इनमें सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। ये हमने पहले पढ़ लिया, आज ये भी पता चल गया कि कैसे है। मुझे बताओ, इस रिएक्शन के बाद, है ना, इस रिएक्शन के बाद ये एडक्ट बना लेते हैं बेसिकली, NH3 प्लस BF3, और ये एडक्ट बन जाता है NH3 डॉट BF3। इस रिएक्शन के बाद, इस रिएक्शन के बाद क्या नाइट्रोजन की कोवेलेंसी वही है या बदल गई? नाइट्रोजन की कोवेलेंसी इसमें बोलो कितनी बेटा? नाइट्रोजन की कोवेलेंसी, यार जल्दी बता, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी बता जल्दी। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी, नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3। इसमें कितनी हो गई? 4। इसमें कितनी हो गई? 4। नाइट्रोजन के अराउंड 4 बॉन्ड है। नाइट्रोजन के अराउंड क्या है? 4 बॉन्ड है। बदल गई। बोरोन की कोवेलेंसी 3, अभी कितनी हो गई फिर से? 4। यानी कि इस रिएक्शन के बाद दोनों अपनी कोवेलेंसी में इजाफा करते हैं। और क्या क्या बदल जाता है? और बहुत कुछ बदलता है, लेकिन उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, क्योंकि शेप की बात हम नहीं कर सकते, ज्योमेट्री की बात हम नहीं कर सकते, बॉन्ड एंगल की बात हम अभी नहीं कर सकते। इसलिए हम अभी इस वाले मॉलिक्यूल को फिर से लेके आएंगे, जब हम और भी पैरामीटर्स सीख जाएंगे तब लेके आएंगे। आज हम सिर्फ कोवेलेंसी पे बात कर सकते हैं कि हाँ पहले 3 बॉन्ड थे, अब 4 हो गए हैं दोनों के पास। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, क्लियर है? क्योंकि और भी पैरामीटर्स हैं जो इसमें बदलते हैं, लेकिन पहले वो पढ़ेंगे, उसके बाद इस मॉलिक्यूल के बारे में और चर्चा कर लेंगे डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, जल्दी। थोड़ा लिखने का टाइम कम दूंगा क्योंकि सिलेबस हमारा पीछे चल रहा है, आप थोड़ा स्पीड बढ़ाइए बेटा। नाइट्रोजन के अराउंड 3 ही तो बॉन्ड है, एक कह रहा है। अरे ओ जिनावर, ये देख, नाइट्रोजन और इसका अराउंड ये है, तेरा अराउंड छोटा है क्या? ये देख, इसका अराउंड ये है, तो सर उसका अराउंड, अरे तो शेयरिंग है तो शेयरिंग में तो अराउंड यही होता है, उसका अराउंड ये है? तेरे अराउंड का ए छोटा है क्या? कैपिटल नहीं लिखता है तू? या तेरे अराउंड में दिक्कत है? चलो आगे आ जाओ। भाई कौन सिखाएगा तुमको ऐसे यार, तुम भी मजे ले रहे हो यार, है ना, मेरे ही मजे ले रहे हो। ज्यादा अच्छे पढ़ा रहा आदमी, ज्यादा खोल खोल के पढ़ा रहा है ना, तो ज्यादा मजे ले रहे हो तुम उसको। भोला आदमी मिल गया तुमको, हर चीज एक्सप्लेन कर करके बता रहा। कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन लिखिए, अब आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें फटाफट। देखो 1s2 2s2 2b3, ये रहा हमारा को। तो हम ये बना देंगे, सिर्फ वैलेंस शेल से मतलब है हमें, 1s का कोई मतलब नहीं है, ये वैलेंस शेल होती है, तो इसको ऐसे बना लो बना लो बना लो बना लो। नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट। क्या नाइट्रोजन अपने जीवन में कभी एक्साइट हो पाता है? आंसर है नहीं। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्साइट होने का। वो आप उसको भले ही खुश करने के लिए इधर को इधर कर दोगे, मजा नहीं आएगा ना उसे, मजा नहीं आएगा। स्थिति वहीं की वहीं रहेगी, 3 अनपेयर्ड और एक ये, यानी कि ये ग्राउंड स्टेट में ही अपनी नॉर्मल बॉन्डिंग करता है, 3 कोवेलेंसी यहां से शो कर लेगा। एग्जाम्पल ऐसे खूब सारे हैं जिसमें नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा। NF3 हो गया, NCl3 हो गया, और कहा नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना, ये देखो, ये डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, ऐसा वाला, ये NO2 माइनस है, ये भी इसी का एग्जाम्पल हुआ ना, 3 बॉन्ड बना रहा है तो यही हुआ ना बेटा। NBr3 हो गया। जहां कहीं पे भी नाइट्रोजन आपको 3 बॉन्ड बनाता हुआ, टोटल 3, 1 2 3, ये भी टोटल 3 है, तो ये भी काउंट होएगा उसमें, ये भी काउंट होगा बेटा जी, ये भी काउंट होगा, याद रखना। ठीक है, अब आंसर आएगा कि नाइट्रोजन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
1 सिग्मा कोऑर्डिनेट। अब कहानी तो यहीं सारी समझा दी थी, अगेन वापस समझा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी तो यहीं समझा दी थी कि नाइट्रोजन दुनिया में जब भी 3 बॉन्ड बनाएगा एक लोन पेयर लेके बैठा होगा, वही लोन पेयर डोनेट होकर किसी एक्सेप्टर को अगर मिल जाए तो वो 4 बॉन्ड भी बना सकता है। यानी याद रखना, बोरोन को कभी 4 बॉन्ड बनाते हुए देखो, याद रखना बोरोन को कभी 4 बॉन्ड बनाते हुए देखो तो यानी कि उसकी कोवेलेंसी 4 है। नाइट्रोजन को भी कभी 4 बॉन्ड बनाते हुए देखो तो यानी कि उसकी कोवेलेंसी 4 है। सिंपल सा फंडा। ऊपर कॉपी की छत पे लिख दो, शेरो कॉपी की छत पे लिख दो कि बोरोन को जब भी 4 बॉन्ड बनाते हुए देखेंगे कमरे का इस्तेमाल, और नाइट्रोजन को जब भी 4 बॉन्ड बनाते हुए देखेंगे तो लोन पेयर का इस्तेमाल हुआ है। और इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हुआ जो आपकी दोनों बातों को एक ही मॉलिक्यूल में समझ आ रहा है। बोरोन को 4 बॉन्ड बनाते हुए देखो तब भी कोऑर्डिनेट से ही बना है, नाइट्रोजन को 4 बॉन्ड बनाते हुए देखो तब भी कोऑर्डिनेट से ही बना है। तो यानी कि नाइट्रोजन और बोरोन जब भी 4 बॉन्ड बनाएंगे, याद रख लेना वो सिग्मा कोऑर्डिनेट के अलावा पॉसिबल नहीं है। जैसे यहां पे ले लेता हूं मैं N, यहां H, ये H और ये रहा हमारा लोन पेयर वाला जो पड़ा है। अब इसमें इसके साथ ये H प्लस आया, H प्लस का मतलब खाली डब्बा, ये इसको डोनेट हो जाएगा। देखो बेटा किसके साथ आया है, किसके साथ आया है कंपाउंड, कौन से चार्ज के साथ आई है अटैकिंग स्पीसीज, जल्दी बोलो कौन से चार्ज के साथ आई है अटैकिंग स्पीसीज, अरे बोलो कौन से चार्ज के साथ आई है अटैकिंग स्पीसीज, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, और यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड H प्लस हो गया कि नहीं हो गया, सॉरी उल्टा बना दिया, यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड H प्लस हो गया कि नहीं हो गया, ये लो प्लस के साथ आई है, स्पीसीज प्लस के साथ आई है तो फाइनल में फिर प्लस ही बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बोलो क्योंकि ये प्लस और ये माइनस हो ही जाना है तो फाइनल में क्या बचेगा, वो तो प्लस ही बचेगा बेटा। तो फाइनल में इसलिए ये क्या है, ये NH4 प्लस अमोनियम आयन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, अमोनियम आयन। कैसे बनता है, बाय द प्रोटोनेशन ऑफ अमोनिया, ये क्या है बेटा, ये अमोनिया है। और H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटोन, H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटोन। कभी कोई बोलता है ना कि प्रोटोनेशन क्या होता है, तो प्रोटोनेशन का मतलब होता है H प्लस का जुड़ जाना, है ना, ऑर्गेनिक में ये चीज है। प्रोटोन क्यों बोलते हैं बेटा इसे, क्योंकि हाइड्रोजन होता है 1s1, अब आप अगर इस पे प्लस लगा रहे हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है या गया, तो गया, तो ये तो खाली हो गया। अब खाली हो गया तो H प्लस का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक प्रोटोन बचा हुआ है। दैट्स व्हाई H प्लस जो है वो एक प्रोटोन है बेसिकली, है ना। इसीलिए H प्लस डोनेट करने वालों को प्रोटोनेटेड एसिड बोलते हैं, प्रोटोनिक एसिड। क्यों, क्योंकि H प्लस देने वाला एसिड तो होता ही है, बट H प्लस वाकई में है क्या, प्रोटोन, प्रोटोन डोनेट किया उसने। क्लियर है, यस और नो अभी तक। तो अमोनिया का प्रोटोनेशन होता है तो अमोनियम आयन बनता है बेटा, अमोनिया का प्रोटोनेशन होता है तो अमोनियम आयन बनता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, H H H और H, और ऊपर यहां डब्बे में प्लस लगा लेते हैं ऐसे। करेक्ट रिप्रेजेंट, टाइम टू टाइम प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन बदलते रहते हैं, सही गलत की कोई माया नहीं है, सारे ही सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। ये ज्यादा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, बोले किसी आयन को रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे करो, ऐसे बना लो अमोनियम आयन। अब हुआ पता क्या है कि जब इन चारों हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की चारों की बॉन्ड एनर्जी चेक की गई तो बराबर थी। इसी बात से प्रूव हुआ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद वैसा ही हो जाता है जैसा सिंपल होता है, सिंपल कोऑर्डिनेट, सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना वैसा ही बन जाता है। हमने एक लाइन लिखी थी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश आफ्टर फॉर्मेशन, ऐसा कुछ लिखा था हमने, है ना, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बाय सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड आफ्टर फॉर्मेशन। बनने के बाद हम इसे नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से जुदा नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते। अब हम बता ही नहीं सकते कि इसमें से वो हाइड्रोजन कौन है, लेकिन हमको पता है कि ये बना कैसे है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अदरवाइज ये चारों हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी एक जैसी है। नाइट्रोजन का इन चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने का जो तरीका है सेम है, रिश्ता सेम है, दूरियां सेम है, नजदीकियां सेम है, सब कुछ सेम है।
चलिए आगे बढ़ेगा, नाइट्रोजन हो गया। आज भी मुझे लग रहा है VSEPR तो होगा नहीं। कोवेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्योंकि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो डेफिनेटली हम इसको लास्ट में 3s2 3p3 कर देंगे, वही हमारी वैलेंस शेल हो गई। तो ये रहा 3s, नाइट्रोजन के नीचे होता है, नाइट्रोजन होता है 2s2 2p3, तो फॉस्फोरस हो जाएगा 3s2 3p3। ये लो, सोचते जाओ, ये फॉस्फोरस है, क्या ये ग्राउंड स्टेट में कोई बॉन्डिंग कर सकता है? क्या ये ग्राउंड स्टेट में कोई बॉन्डिंग कर सकता है? यहां से कर सकता है, 3 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड यहां से बन सकते हैं। इक्वल शेयरिंग जहां से हो सकती है, ये तो इक्वल शेयरिंग करेगा नहीं, ये तो पेयर है। इक्वल शेयरिंग यहां से हो सकती है, जहां से इक्वल शेयरिंग होगी वहीं पे सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो बताओ कोवेलेंसी यहां पर इस तरह में कोवेलेंसी कितनी आ जाएगी? 3, जैसे PCl3 हो गया, PH3 हो गया। फॉस्फोरस के वो तमाम कंपाउंड, फॉस्फोरस के वो तमाम कंपाउंड जिसमें जिसमें 3 बॉन्ड बन रहे होंगे वो सब इसी में आ जाएंगे। PF3 हो गया, वो सब इसी में आ जाएंगे बेटा, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, हमको ये पता चल गया कि नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा उसमें क्या होगा? नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा उसमें क्या होगा? अरे जल्दी बोला, नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा उसमें क्या होगा? एक सिग्मा कोऑर्डिनेट, ये देख लो, 1 2 3 4 आ गया सिग्मा कोऑर्डिनेट। क्या इसमें सिग्मा कोऑर्डिनेट है? यस। क्या इसमें सिग्मा कोऑर्डिनेट है? यस। क्या उसमें जरूरत पड़ेगी? नो। 3 बॉन्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड स्टेट में बना हुआ विदाउट सिग्मा कोऑर्डिनेट नहीं है, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है ना। इसमें है, इसमें भी है, तो हमने बनाया भी था, ये देखो ये रहा कि नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा डेफिनेटली वहां पे सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। अब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी? क्या हम फास्फोरस को एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट में ले जा सकते हैं? क्या हम इसको एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट में ले जा सकते हैं क्या? यस और नो? देखो कल तक जिस सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डर लग रहा था, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, कल तक जिस सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से डर लग रहा था, आज उस सिग्मा कोऑर्डिनेट से खेल रहे हो तुम। कल तक कोवेलेंसी से डर लग रहा था, आज कोवेलेंसी से खेल रहे हो तुम। एक ही दिन लेता हूं मैं, अगले दिन खेलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूं ना, तो उसे उस तरह से लर्न करने की काबिलियत लाओ अपने अंदर। बहुत सारे बच्चों में है, बहुत सारे बच्चों में नहीं है। देख बेटा, मैं वो टीचर नहीं हूं जिसकी क्लास तू किसी भी दिन आके देख लेगा और तुझे सब कुछ समझ आने लग जाएगा। बात समझ में आने की तो 5 दिन तक तो मैं वैसे ही किसी को समझ नहीं आ जाता है ना, वैसे ही कभी किसी को समझ नहीं आता। 5 दिन तक तो मेरी शक्ल देख ले, मेरी बातें देख ले, अलग हूं। मेरी बातें किसी के समझ नहीं आती, परे मेरा ऑब्जर्वेशन पावर किसी के समझ नहीं आता। अलग टाइप का हूं मैं, थोड़ा सा अलग टाइप का, मतलब थोड़ा जो चीज दुनिया को बहुत देर से समझ आती है ना, वो मुझे पहले ही समझ आ जाती है। इंट्यूशंस कहते ना, सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है मेरा, बहुत ज्यादा। आज दिन ऑफलाइन में इतने साल तक पढ़ाया, जिस बच्चे के लिए बोला कि ये सेलेक्ट होगा वो हुआ है। जिस बच्चे को ये बोल दिया था मैंने कि सेलेक्ट होएगा, हो जाए, हो जाता था वो। कारण मुझे पता लग जाता था ना, चीजें होती, ऑब्जर्व करने की एक पावर होती, सही ऑब्जर्वेशन की पावर लेके आओ। सब्जेक्ट में भी आप ऐसे लाओ। और प्लीज, मैं वो टीचर नहीं हूं जहां पर, मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करो, मैं चाहता हूं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद प्लीज दूर रहो। उससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन नहीं है बेटा, आप मेरी बात को समझो। मुझे नहीं चाहिए अभी कोई फॉलोअर। अच्छा सबको लगता है, तुम मेरी रील काटोगे, तुम अभी जो मैं बोल रहा हूं उसकी रील काट दोगे, मुझे बढ़िया लगेगा, अरे यार बच्चे ने मेहनत करी है। पर एक अंदर ही अंदर एक दुख सताएगा, यार बच्चे ने घंटा एक खराब किया होगा, ज्यादा खराब किया होगा। 2 साल अपना टैलेंट सोशल मीडिया पे मत दिखाओ, बाद में दिखाओ खूब, बाद में फॉलो करो। लेकिन उल्टा होता है, होता क्या है पता है? बच्चा 2 साल तक फॉलो करके रखता है और मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद अनफॉलो कर देता है।
दुनिया बहुत खराब है भैया। मिल गया उसे वो जो चाहिए था, अब क्या काम ऐसे टीचर का, तो वो हटा देता है। उसके सोच बदल जाती है, वो बड़ा बन जाता है, वो तो मेंटोर बनने के लिए आ जाता है ना फिर। ठीक है। बहुत मुश्किल है सोशल मीडिया से दूर रहना। कैसे आप दूर रह जाओगे? जिस घर में रह रहे हो उस घर में दादाजी चला रहे हैं, दादाजी दादी जी चला रही हैं, पापा चला रहे हैं, मम्मी चला रही हैं, भाई चला रहा है, बहन चला रही है, छोटा भाई चला रहा है, छोटी बहन चला रही है, बड़ी छोड़ो। उस दौर में सोशल मीडिया से दूर रहना, उस दौर में उस पूरे घर में तुम ये चाहो कि मैं ना चलाऊं, बहुत मुश्किल है। लेकिन जिसने मुश्किल काम किया है वो आदमी नॉर्मल नहीं है, वही आगे गया है। इसीलिए काम मुश्किल करो। समोसा सामने आया, खा लिया, बहुत आसान है। समोसा सामने आया, नहीं खाया, बहुत जोर लगाना पड़ता है भाई, बहुत जोर लगाना पड़ता है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम संयम है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम पेशेंस होता है। पेशेंस के लिए बहुत ताकत लगती है, बहुत ताकत लगती है। वो ताकत अपने अंदर लेकर आओ। जिस दिन तुमको ये ताकत मिल जाएगी ना, तुम लाइफ में कभी कोई गलत काम भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो ताकत है खुद को रोकने की। चलिए। चलो, हम इसकी एक्साइटेशन स्टेट है, मैं पूछ रहा था क्या फास्फोरस एक्साइट कर सकता है? यस और नो? और शायद यही कारण है कि मैं पीडब्ल्यू में बच्चों को पसंद नहीं आता हूं, लेकिन मैं उन्हें जरूर पसंद आता हूं जो सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। नहीं करते मुझे बच्चे पसंद, क्योंकि मैं बात वो करता ही नहीं जिससे बच्चा हवा में रहे, और मैं चाहता ही नहीं कि बच्चा हवा में रहे। बच्चा जमीन से जुड़ा रहे, बच्चा यथार्थ से जुड़ा रहे, सच से जुड़ा रहे। मैं कभी बात नहीं करता हवाबाजी की। आ जाओ। अब मुझे नहीं करता बच्चा पसंद। खड़ूस टीचर, मोस्ट सीरियस टीचर ऑफ द पीडब्ल्यू, भाई इसकी क्लास में सिर्फ पढ़ाई होती है और कुछ नहीं होता, लिखते हैं बच्चे कमेंट। तो बेटा, पढ़ाई की जगह है तो पढ़ाई होएगी सिर्फ। ठीक है। पढ़ाई की जगह है, पढ़ाई ही होएगी। भक्ति वाली जगह पे जाओगे, भगवान वाली जगह पे जाओगे तो भक्ति ही अच्छी लगेगी ना। मेले में जाते हो, मौत के कुआं, मौत का कुआं जानते हो? मौत का कुआं का टिकट लेके अंदर जब देखने जाओगे, और वो अगर तुम्हें मान लो मौत का कुआं का टिकट लेके वहां पे अंदर वो सांप वाला खेल दिखा दे, है ना, सांप वाला, वो सपेरे वाला, क्या करोगे? तुम्हें अच्छा लगेगा? जिस चीज के पैसे दिए हैं वही देखना है ना तुमको। जिस चीज के तुमने पैसे दिए हैं वही खेल देखना है ना। तो जिस चीज के लिए तुमने पे किया है वही खेल देखो फिर। टिकट दिया तुमने, 4,500 5,000 रुपए टिकट दिया है तुमने। अब जब टिकट जिस शो का दिया है वही शो चलने दे मेरे भाई, मजा नहीं आएगा वरना। आ जाओ। चलो, हम एक्साइट कर सकते हैं बिकॉज हम जानते हैं वैकेंट 3D ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर द थर्ड पीरियड। 3D जीरो होता है बेटा। नाइट्रोजन के पास मजबूरी थी, इसके पास थोड़ी है। नाइट्रोजन के पास मजबूरी थी, नाइट्रोजन एक्साइट नहीं कर पा रहा था, इसको क्या दिक्कत है, ये करेगा एक्साइट। ये देख, ये। अब बता कितने बॉन्ड बन गए? 5। ये देख, 5 कोवेलेंसी क्या हो जाएगी? 5 कोवेलेंसी हो जाएगी। ये देख, A5 सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंसी 5। जैसे फॉस्फोरस, ये PO4 3- हो गया। ये देख, ये एग्जाम्पल, 5 बॉन्ड है, ऐसे ही बना रहा होगा और क्या कर रहा होगा। PCl5 हो गया, 5 बॉन्ड है। PBr5 हो गया, 5 बॉन्ड है।
PF5 हो गया, 5 बॉन्ड है सब। वाई PCl5 इज नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं है पॉसिबल? ये रहा। कौन कह रहा है PCl5? कौन से स्कूल में तुझे मना कर दिया कि PCl5 इज नॉट पॉसिबल है? क्लास के अंदर बैठा कर खिड़की से देखता है तू? खिड़की से जाके देख रहा? क्लास के अंदर बैठ के पढ़ा कर स्कूल में अलग टाइप की चीजें देख रहा तू? रील्स में पढ़ रहा है क्या तू? PCl5 इज नॉट एग्जिस्ट, PCl5 डज नॉट एग्जिस्ट। झापटे पड़ेंगे अब इधर। क्यों नहीं करता है? एग्जिस्ट करता है PCl5। अरे PCl5 इज नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं है पॉसिबल? है, बन रहा है ना, ये देख। मैंने कब क्या नहीं? चलो, हाँ 6 भी बन सकता है, ये अच्छा चीज है। तो अभी एक नोट लगाओ और लिखो कि नॉर्मल कोवेलेंसी, नॉर्मल का मतलब होता है बिना मजबूरी वाली। यहां इधर कोई मजबूरी है क्या? नहीं है। अभी इधर कोई मजबूरी दिख रही है क्या तुमको? नहीं दिख रही है। नॉर्मल कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है कि जहां पर सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड बने इक्वल शेयरिंग वाले को हम नॉर्मल कोवेलेंसी बोलते हैं। तो फास्फोरस की नॉर्मल कोवेलेंसी कौन कौन से हुई बताओ जरा, आंसर करो। फास्फोरस के ज्यादातर कंपाउंड आपको 3 बॉन्ड और 5 बॉन्ड वाले मिलेंगे। फास्फोरस के ज्यादातर कंपाउंड्स आपको 3 बॉन्ड और 5 बॉन्ड वाले मिलेंगे। मुझे बताओ फास्फोरस की नॉर्मल कोवेलेंसी क्या हो गई? 3 और 5। अब एबनॉर्मल कब होता है? जब कोऑर्डिनेट की एंट्री होती है। एबनॉर्मल कब होता है? जब कोऑर्डिनेट की एंट्री होती है। दो कंडीशन बोलूंगा, पहली इस कंडीशन को देखो, दूसरी इस कंडीशन को देखो। दोनों कंडीशन में एक एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। यानी कि अगर ये ग्राउंड स्टेट में चाहे तो भी ये काम कर सकता है, और अगर ये एक्साइटेड स्टेट में चाहे तो भी सिग्मा कोऑर्डिनेट बना के काम कर सकता है। बस फर्क होगा क्या कि अगर ये ग्राउंड स्टेट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो 3 की बजाय कितने हो जाएंगे? 4। और 4 किस वजह से होंगे? डोनर बन के। कैसे होंगे बेटा? डोनर बन के, क्योंकि इसके पास तो अवेलेबल है। ग्राउंड स्टेट में इसके पास लोन पेयर है। ग्राउंड स्टेट में इसके पास क्या है बेटा? लोन पेयर है। तो अगर ये चाहे तो ग्राउंड स्टेट में भी वो मजबूरी दिखा सकता है। तो ग्राउंड स्टेट वाली मजबूरी कैसी होगी? डोनर बन के होगी। डोनेट करेगा इसको, जैसे नाइट्रोजन की तरह। तो 4 बन जाएंगे। ठीक है, चलो उसको हटा देते हैं कि 4 वाली ग्राउंड स्टेट में। इसमें जो है ये इसमें भी ऐसा काम कर सकता है। इसके पास देखो ये वैकेंट ऑर्बिटल्स पड़े 1 2 3 4। अब 4 पड़े हैं तो 4 के 4 बॉन्ड बना देगा, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम ये एक डब्बा इस्तेमाल करके डोनर से कोई एक्सेप्ट कर सकता है। यानी कि आप समझना बेटा, ये एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट में भी एक्सेप्ट कर सकता है, और ये ग्राउंड स्टेट में भी डोनेट कर सकता है। वहां एक्सेप्ट करेगा, यहां डोनेट करेगा, फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों जगह सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहा है। यानी मैं अगर बोल दूं, एक स्टेटमेंट बोलूं, अब नोट लगा के हम लिखेंगे भी, पहले मैं बोल रहा हूं ट्रू और फॉल्स बताना। स्टेटमेंट है कि फॉस्फोरस स्टेटमेंट यह है कि नॉर्मल कोवेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज 3 and 5, but it can be but it can be 4 and 6 in presence of one sigma coordinate bond. It is true or false? गरिमा चौहान, मैंने तुझे कहीं और कमेंट करते हुए देखा है, इसलिए तुझे यहां पे समझ नहीं आएगा। वहीं जाके वाहवाही कर ले, इधर मत आ। गरिमा चौहान, मैंने तुझे कहीं और कमेंट करते हुए भी देखा है, तो ये काम बंद कर दे कि उधर तो वाहवाही और इधर कुछ समझ नहीं आ रहा। तो पहली चीज, अगर उधर वाहवाही कर रही है और उधर समझ आ रहा है तो निकल यहां से पहली फुर्सत में, पतली गली से चल निकल, हटा। श्याणी वहां लिखती है एकदम परफेक्ट सर, समझ आ गया सर, और इधर आके लिखती कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जब वहां समझ आ रहा तो वहां पढ़ना, यहां क्यों आ रही है? वहां समझ आ रहा है तो वहां पढ़। इतनी व्यवस्थाएं इसीलिए तो की हुई है, ताकि तुम एक जगह ओपी ओपी नहीं 10 जगह ओपी ओपी लिख सको। इसीलिए इतने बैच बना रखे हैं। तो जहां ओपी लगता है वहां ओपी लिख, वरना निकल फुर्सत में। गरिमा चौहान, नजर मेरी सब पे रहती है, याद रखना।
तो हम नोट लगा के लिख देंगे जो स्टेटमेंट हमने लिखा, और समझदार बच्चों ने उसे लिख भी लिया होगा। आओ मेरे प्यारे बच्चों, नोट नॉर्मल कोवेलेंसी phosphorus is 3 and 5, but it can be 4 and 6 in presence of sigma coordinate bond. ठीक है ना? मेरी किसी टीचर से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तो इन ऐसे बच्चों से ही दुश्मनी है। मैं इन्हें दुश्मन समझता हूं खुद के, जो गधे वहां नहीं पढ़ गए यहां आके स्पैमिंग कर रहे हैं। अरे तो तुझे जहां समझ आ रहा वहां पढ़, स्पैमिंग मत कर। मेरे से समझ नहीं आ रहा किसी और से पढ़, लेकिन साल भर एक टीचर से पढ़ के तो दिखा ले। इतनी हिम्मत है क्या? साल भर एक ही टीचर से पढ़ के दिखा ले, उससे जिससे समझ आ रहा है उससे पढ़ ले। ले आजा। तो हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां ले लेते हैं कि pH 3 है और यहाँ पे एक लोन पेयर है, और अगर ये अमोनिया की तरह यहाँ पे एक डब्बा इसको डोनेट करेगा तो ये बन जाएगा pH 4+, और ये कोवेलेंसी हो जाएगी 4। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे हम कि PCl5 अगर है तो इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल थे 3D के, उसमें अगर एक Cl- अटैक करेगा तो हो जाएगा क्या, PCl6- कोवेलेंसी 6। ठीक है बेटा? और यहाँ पे जो फॉस्फोरस है, यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो एक्साइटेशन स्टेट फर्स्ट में है, और यहाँ पे जो फॉस्फोरस है वो बेटा ग्राउंड स्टेट में है। इनके लिए मैं अलग से डायग्राम नहीं बनाऊंगे, समझ लेना, इसी तरह से समझ लेना। बनाऊंगा ही नहीं डायग्राम, क्यों बनाऊं? समझ जाना, ये रहा डब्बा, यहाँ एक्सेप्ट कर लिया होगा, है ना? PCl6- में pH 3 में, pH 3 में ये वाला डोनेट हो गया होगा H+ को, जैसे अमोनिया में NH3 से हुआ था। ठीक है भाई? जरूरत है क्या डायग्राम बनाने की? जरूरत तो नहीं है, समझदार हो इतना तो समझ जाओगे। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अच्छा, जितने तुमने फ्रेंड बना रखे हैं कम से कम 10-12 फ्रेंडशिप डे तो चाहिए होंगे बेटा लगातार। है? सप्ताह चाहिए होगा, सप्ताह। पर्व मना लें। पखवाड़ा, फ्रेंडशिप पखवाड़ा चल रहा है अभी, 15 दिन चलेगा सर, फ्रेंडशिप पखवाड़ा। दुनिया में जितनी फ्रेंडशिपें चल रही है ना, उस हिसाब से तो कल को महीना लगेगा, महीना। फ्रेंडशिप मंथ, हैप्पी फ्रेंडशिप मंथ। और सबसे मजे की बात है कि ये फ्रेंडशिप डे सच्चे दोस्तों के लिए तो याद ही नहीं आ रहा, बहुत कम लोगों को याद आ रहा है। अभी अभी जो नई बनी है दोस्त जैसी हो तुम मेरी, उसी का याद आ रहा है, बस उसी को विश कर रहे हैं। जो 4 दिन पहले दोस्त बनी उसे कह रहे हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे, है ना? पिंक दिल के साथ, नहीं, येलो दिल के साथ। और जो दोस्त हैं बचपन से, स्कूल से, उन्हें पूछा तक नहीं कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे भाई, कुछ नहीं। धांधली चल रही है फ्रेंडशिप के नाम पे, भयंकर धांधली। चलो, कोवेलेंसी ऑफ सल्फर तुम बताओगे, होमवर्क यहां पे लिख देता हूं। कोवेलेंसी ऑफ सल्फर क्वेश्चन दे देता हूं, शो 2, 4, 6 कोवेलेंसी ऑफ सल्फर। अगला सवाल, होमवर्क लिख दो फटाफट। शो 1, 3, 5, 7 कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच
excitation state, in which excitation state xenon will show, xenon will for covalency. कर लोगे? गरिमा चौहान सॉरी बोल रही है कि मुझे एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, बाकी सब समझ आ गया। बेटा देख, मैंने तेरे को वहां, अब तू दूसरी गरिमा चौहान होगी तो तू लपेटे में आ गई बिना बात के, ठीक है? समझ रही है ना? हाँ, तू तो लपेटे में आ गई बिना बात के। और अगर तू सच्ची है तो फिर सॉरी तेरा एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और तू खराब है तो फिर सॉरी नहीं चाहिए बेटा, है ना? जहां समझ आ रहा है वहां से पढ़, क्योंकि मैंने यहां, मैं कभी भी किसी बच्चे को किसी भी बात के लिए डांट दूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझसे माफी ना मांगा कीजिए, क्योंकि माफी नहीं चाहिए यार। मतलब किस बात की माफी मांग रहे हो आप? मैं सिखा रहा हूं, मुझसे सीखना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप वहां जाइए। लेकिन माफी मांग के कुछ नहीं होगा, जहां से समझ आ रहा है वहां से पढ़िए, माफी मत मांगे। इसलिए नहीं डांटता हूं मैं कि तुम सॉरी बोलो, हाँ उस गलती को ठीक करिए, अगर कोई गलती है तो ठीक करिए। समझ में नहीं आ रहा है, ये गलती नहीं है, किसी और से समझ आ जाएगा, वहां से पढ़ ले। मैंने मोह माया त्याग रखी है, मेरे फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे तू सेलेक्ट चाहिए, जो भी बच्चा यहां मेरे सामने पढ़ रहा है ना बेटा, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, मुझे आपका सिलेक्शन मेरे से ही चाहिए। फॉल्स स्टेटमेंट और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, दैट्स इट। अब वो कैसे आता है, किससे पढ़ के आता है, आप जिससे समझ आ रहा है उससे पढ़िए, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पीडब्ल्यू एक फैमिली है, आप इसमें जिससे पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए, परिवार है ये जिसमें अलग अलग लोग पढ़ा रहे हैं, सबको आता है, अच्छा पढ़ाते हैं सब लोग। कोई यहाँ हमारा कंपटीशन नहीं है यार, और इस कंपटीशन से कुछ नहीं मिलता, ये याद रखना, सिवाय फ्रस्ट्रेशन के। चलिए, तो क्या ये तुम कर लोगे बेटा? मैं इसको हटा देता हूँ, होमवर्क के नाम पे ही ज्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए। तो मैं इसको सल्फर की कोवेलेंसी करके ये, हाँ अब ठीक है, करके देखना। एग्जाम्पल हम करेंगे। ये वाला सवाल हमने कल कर लिया था, इसे हटा देते हैं। अब ये वाला सवाल बताओ, अब ये सवाल करके बताओ। ऑक्टेट्स का ध्यान रखना, 45 सेकंड दे रहा हूं, आराम से ये वाला सवाल करके बताओ, सोचो जरा। लुइस बेस कौन करेगा? कह रहे चाय लाओ सर। एक्साइटेशन स्टेट को एक्सप्लेन कर बेटा, जिसका एक्सप्लेनेशन तुझे चाहिए, जिस एक्साइटेशन का, वो तो जूलॉजी वाले बताएंगे। आ गए हो? राजकुमार जी, एक चाह पिला दो इज्जत से। अब मुझे पता है तुझे उसी का एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसका नहीं चाहिए। इसमें तो क्या, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है बेटा, हायर एनर्जी लेवल पे। लिख दिया डार्क, डार्क, डार्केस्ट कंटेंट देख रहे हैं ये रील्स में, लेकिन इन्हें ऐसी बात जो है ना, जो कि वाकई में डार्क है नहीं, एकदम लाइट है, अल्ट्रा लाइट, उसमें भी मतलब इनको डार्क दिखता है। डार्केस्ट देख के आ रहे हैं ये, चरम सीमा वाला, अल्ट्रा प्रो मैक्स डार्केस्ट, वो कंटेंट ये देख के आ रहे हैं, और इन्हें मेरी ये बात डार्क लग रही है। मेरी बात कोई डार्क नहीं है, जिस हिसाब से तुम चीजें देख रहे हो ना, उस हिसाब से मेरी चीजें डार्क नहीं है, एकदम लाइट है, एकदम फीकी। चले? हैं? ओ भाई, NH4+ को तुमने लुईस बेस बोल दिया?
लुईस बेस वो होता है जिसके पास लोन पेयर हो। कर दिया ना तुमने वही, कर दिया ना तुमने वही जो इंडिया की टीम कर रही है श्रीलंका में जाके, है, यही कर दिया ना तुमने। अरे सर के एकदम से प्रेशर बना था, समझ नहीं आया, हो गई है। लोन पेयर डोनर होता है ना बेटा ये। थैंक यू राजकुमार जी। अब भाई उज्जवल कुमार ना खतरनाक आदमी है कोई, तगड़ा ही आदमी है। तनुष साहू, डॉक्टर दानिश, डॉक्टर पहले ही लगा दिया इसने, दानिश आजाद, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ये बच्चे, है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लगते हैं, डॉक्टर लगाते हैं पहले ही। इससे क्या है कि मतलब दिक्कत नहीं आती, पहले ही बन जाओ डॉक्टर। नंबर किस, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो एक कागज का पन्ना आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता, एक कागज का पन्ना आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ, तो इसलिए अपने नाम के आगे तुम ही डिसाइड कर लो पहले कि डॉक्टर मैं लगा रहा हूँ। कागज के पन्ने ये तो चलते रहेंगे, फेल होना नंबर नहीं आना कागज के पन्नों पे है ना। डॉक्टर हम लगा लेंगे, छोड़ो हटाओ। आ जा रे बेटा, बात समझ आ गई हो तो ये ले बेटा। वो NH3 जो है ना, लोन पेयर, ये लुइस बेस है, और इसके साथ ये H+ आया, अब ये NH4+ बन गया। ये कोई लुइस बेस थोड़ी है, वो था, वो तो बन गया ना। इसलिए ऐसी गलती नहीं करते। ये है क्यों, क्योंकि ये PH3 है। सेम वैसे का वैसा यहां पे भी दो लोन पेयर, मतलब सॉरी दो लोन पेयर नहीं, एक लोन पेयर है ना। और यहां पे अगर H+ आएगा तो ये ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, PH4+। तो इसका मतलब है ये लुइस बेस हुआ। अगर ऑप्शन में NH3 होता, अगर ऑप्शन में NH3 होता तो हम बोलते हैं ये CCl4 है, कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के पास, सब बिक गए, चार होते हैं चार बॉन्ड बन गए। ये तो डब्बे वाला है, ये तो लुइस एसिड है। तो आंसर आया PS3। एक पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर, बट अ पीस ऑफ पेपर कैन डिसाइड कि तुझे आगे नाम के आगे डॉक्टर लगाना है कि नहीं लगाना। ठीक है, बुरा मत मानना पर सच तो सच है, डिसाइड तो वही करेगा बेटा, पीस ऑफ पेपर। राजकुमार बहुत गर्म चाय लाया है, लगता है आज अपनी बीवी से झगड़ के आया है, खोलती हुई चाय से मुझे मारना चाह रहा है। किसी और कहीं और का गुस्सा मुझ पे निकाल रहा है। अच्छा उसकी तो शादी नहीं हुई, छोड़ो फिर। शादी नहीं हुई, चाय ही गर्म करेगा बेचारा, क्या ही कर सकता है। अब समझ आया। यार मुझे तो तुमको 2 घंटे पढ़ा के भी ऐसा लगता है कि मैंने कोई आधा घंटा पढ़ा है। तुम्हें ऐसे बोरिंग वोरिंग लगती है क्या मेरी क्लास, है? मतलब मुझे नहीं पता रहता कि कब 2 घंटे ऐसे निकल जाते हैं, क्या मस्त चल, एकदम माहौल बन जाता है। मुझे सही में नहीं याद रहता। बढ़िया मजा आता तुमको पढ़ा पढ़ा के, मजा ही आता कि कब गए 2 घंटे पता ही नहीं चलता। थोड़ी सी और बची है, सह लो।
तब तक एक काम करो, हेडिंग लगाओ और ये नोट करो फटाफट। हेडिंग लगा लो बेटा और ये नोट करो जल्दी जल्दी। बढ़िया सी 2 पेज छोड़ देना, 2 पेज है ना। अगर होमवर्क वो वाला होमवर्क करोगे तो उसमें 2 पेज की जरूरत पड़ेगी। 2 पेज छोड़ देना, मतलब दो मतलब एक आगे एक पीछे, ऐसा बहुत है। मतलब एक सिंगल पेज जो दोनों तरफ खाली हो, काफी है। पता है दुनिया का सबसे बड़ा सवाल होता था जब टीचर स्कूल में बोलता था, वो तुम्हारे आज भी होगा। टीचर बोलता था 2 पेज छोड़ दो स्कूल में, और हमारी राष्ट्रीय समस्या हो जाती थी कि दो कैसे छोड़ने हैं, आगे पीछे दो या दो पूरे पूरे। अगर दो पूरे पूरे छोड़ूंगा तो 4 हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, घाटे में चला जाऊंगा। याद है ऐसी चीज? मेरे साथ भी होती थी। टीचर बोल के चला जाता था 2 पेज छोड़ देना, और वो तो चला जाता था। और कई बार तो पीछे चल जाते थे बच्चे कि सर दो कैसे छोड़ने हैं ये बताओ, ऐसे छोड़ने हैं या ऐसे छोड़ने हैं। होता कि नहीं होता? कि दो कैसे छोड़ने हैं, ये लिखो फटाफट। लिख लो इसको, लिख लो फटाफट, लिख लो। अभी सब समझा दूंगा, जल्दी नोट करो। नोट हो जाए तो बोल देना मेरे को, क्योंकि अभी बीच में नहीं रोकूंगा मैं। अब इसको आप लिख ही लीजिए और पढ़ के लिखना, या लिख के पढ़ना एक बार वापिस। और जो भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहे हैं है ना, उनको मैं ऐसे, कोई सिंपल है, कोई मजाक मस्ती की बात करिए बेटा। आप लगाना चाहो लगा सकते हो, मेरा कोई वो नहीं है कि आज के बाद तू डॉक्टर मत लगा देना नाम के आगे। ठीक है, तो इसलिए उस चीज को दिल पे मत लेना, दिमाग पे लेना ताकि बन भी जाओ। चलो आगे। फिर आपकी मम्मी नहीं चिल्लाती कि 7 बजे चाय पी रहे हो? शाम को खाना नहीं खाता हूं ना मैं, ज्यादातर। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। हाँ सुनो, अभी हम वैलेंस शेल कैसे बना रहे थे, देखते जाना। ऐसे बना रहे थे वैलेंस शेल, सब कुछ वैलेंस शेल के ऊपर ही है। जैसे मान लो ये 2s2 2p3 है, तो यही वैलेंस शेल है। तो हम वैलेंस शेल को ऐसे ही बना रहे थे, बना रहे थे। अब इस वैलेंस शेल में क्या होते हैं सर? इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यहां इलेक्ट्रॉन है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, तो ये वैलेंस शेल क्या करती है सर? बॉन्ड बनाती है। ये लो, एक हाइड्रोजन यहां आया, मान लो बॉन्ड बना लिया, या एक ऐसा आया बॉन्ड बना लिया, या ऐसा आया बॉन्ड बना लिया। तो इसका मतलब है अब ये इन्वॉल्वमेंट तो पूरी वैलेंस शेल का हुआ कि नहीं हुआ? बोले हुआ सर। अब अगर मैं इन डब्बों को, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वीएससी पीआर थियरी जो है वो कंप्लीटली इमेजिनरी है, थियोरिटिकल चीजें हैं, लेकिन हमें ये बता देती है कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। तो आज इस टॉपिक को स्टार्ट करने के बाद हम मॉलिक्यूल की शेप्स के बारे में जानेंगे। पेंसिल वाला गेम मुझे लगता है कल ही हो पाएगा। पेंसिल वाला गेम जो है वो कल ही हो पाएगा। कोई बात नहीं, एक आध दो स्ट्रक्चर अगर समझ लेंगे पेंसिल से तो चल भी सकता है, पर इसको थोड़ा जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। और ये क्या है? ये अगर मान लो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे तो इसको लोन पेयर बोलेंगे। अच्छा, मैं तुम्हें बोलूं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक किसी वैलेंस शेल में किस तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो सकते हैं, किस 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो सकते हैं। ये नोट नहीं करना है, ये सिर्फ समझ रहे हो अभी, है ना। वैलेंस शेल में कितने तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो सकते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाए उन्हें क्या हम बॉन्ड पेयर्स बोलते हैं? हो सकते हैं सर, बॉन्ड पेयर्स हो सकते हैं। वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना ले वो तो बॉन्ड पेयर कहलाएंगे।
और मान लो ये पड़े रह जाएं, कोई और कहीं कहीं पे कुछ पड़ा रह जाए, तो उन्हें क्या कहते हैं? लोन पेयर। उन्हें क्या कहते हैं हम? लोन पेयर। तो इसने क्या कहा कि इमेजिन किया, इसने कहा कि किसी भी एटम की एक वैलेंस शेल को एक स्फीयर माना। क्या बोला बेटा उसने? किसी भी वैलेंस शेल की, एक वैलेंस शेल की वैलेंस शेल को उसने क्या मान लिया? कह रहे कि ये एटम नहीं है, ये वैलेंस शेल है, एक स्फीयर बना लिया उसने कि ये स्फीयर है, वैलेंस शेल है। बोले इस वैलेंस शेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर अलग अलग जगह लगे हुए हैं, ऐसे समझो। अलग अलग इलेक्ट्रॉन पेयर अलग अलग जगह लगे हुए हैं, है ना। ये पूरी स्फीयर मतलब एक बॉल मान लिया उसे, है ना। अज्यूम करो कि एक स्पंज की बॉल है और उस स्पंज की बॉल पे तुम अलग अलग जगह पे कभी कोई चीज ऐसे लगा लो, कभी कहीं पे मान लो तुमने ये पेन पेनेट्रेट करके फंसा दिया, कहीं पे कोई पेंसिल पेनेट्रेट करके फंसा दी, कहीं पे तुमने कोई सुई पेनेट्रेट करके फंसा दी, कुछ भी ऐसी चीजें हैं कि उसको समझ गए ना, कोरोना टाइप बना लिया। लेकिन कोरोना में तो बहुत सारे स्पाइक होते थे, है ना। तो कोरोना में तो बहुत सारे स्पाइक होते थे ऐसे, तो कोरोना जैसा इतने स्पाइक नहीं बनेंगे। यहां पे ज्यादा से ज्यादा कितने बन सकते हैं? मैक्सिमम 6-7, ऐसा काम 6-7 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। फिलहाल नॉर्मली तो हम इनसे ही समझ लेते हैं। ये कहता है कि भैया ऐसा एक स्पीयर होता है, हाँ, और जितने टाइप के पेयर होते हैं ना, वो इस पे लगे रहते हैं। एक ऐसे समझाया, इमेजिन करवाया कि सोचो किसी की वैलेंस शेल को एक स्पीयर बना लो। बोले बना लिया। अब वैलेंस शेल में कितने तरह के पेयर होते हैं? बोले बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अरे भाई दो ही तरह के पेयर हो सकते हैं, वो जो बॉन्ड बनाए बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड बना रहे हैं वो बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं वो लोन पेयर। तो दो ही तरह के हो सकते हैं। तो लोन पेयर को तो ऐसे दिखा सकते हैं, बोले ये लोन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गया। लोन पेयर को ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। लोन पेयर को कैसे दिखाते हैं? इस तरह से, ये लोन पेयर हो गया, ये लो। और बॉन्ड पेयर को कैसे दिखा सकते हैं? तो सिंपल है, बॉन्ड ऐसे दिखा दो, एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, ऐसे करके कुछ उसने सिखाया। बोले ऐसा ऐसा, उसने एनसीईआरटी की लाइन है ये कि वीएसईपीआर के अकॉर्डिंग वैलेंस शेल एक स्पीयर कंसीडर करो और उस स्पीयर पे जितने पेयर हैं वो लगे रहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या इन पेयर्स में है क्या? ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन ही तो है। और यहां बॉन्ड होगा तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो है। समझना मेरी बात को, इन पेयर्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होता है बेटा। क्या माइनस माइनस? वो ये कहता है कि पहली चीज, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, पहली चीज वैलेंस शेल स्फीयर होता है और उस पर ये आप इस तरह से अज्यूम करो। बोले कर लिए। अब इन सारे पेयर्स में होते तो इलेक्ट्रॉन ही है। बोले बोले हाँ। बोले अरे बॉन्ड है तो बॉन्ड में भी तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, लोन पेयर है तो उसमें भी तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो बोलो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? तो सबने बोला रिपल्शन करेंगे, सबने बोला रिपल्शन करेंगे। इन्होंने कहा करेक्ट, रिपल्शन करेंगे। तो बोले कि अपने आप एक ऐसी ज्योमेट्री बना दो जिसमें ये रिपल्शन, जो आपस में जो रिपल्शन होता है, ये क्या हो जाए बेटा? मिनिमम हो जाए। और रिपल्शन मिनिमम हो जाए, इसके लिए क्या जरूरी है? कि ये अपने आप एक मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाए। समझना मेरी बात को, कि अगर इन्हें मिनिमम रिपल्शन करना है, इन सारे बॉन्ड पेयर को मिनिमम रिपल्शन करना है, तो इनकी डिस्टेंस जितनी पॉसिबल मैक्सिमम हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पे अगर ये आ जाएंगे तो वहां पर ये मिनिमम रिपल्शन करेंगे। अब हर कोई मॉलिक्यूल, इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया, इन्होंने कहा हर कोई मॉलिक्यूल, हर कोई मॉलिक्यूल स्पेस के अंदर, हर कोई मॉलिक्यूल स्पेस के अंदर एक ऐसी शेप एक्वायर कर लेता है। क्या बोला? हर कोई मॉलिक्यूल स्पेस के अंदर एक ऐसी शेप एक्वायर कर लेता है जिसमें इन सारे पेयर्स के बीच में रिपल्शन मिनिमम हो जाए और डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। तभी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि ये झगड़ा तो सबसे कम होना पड़ेगा। हो सकता हो ऐसा भी हो सकता बेटा, हो सकता हो ऐसा भी हो कि कहीं पे दो दो लोन पेयर पड़े हो, ऐसा भी हो सकता है, और दो बॉन्ड पेयर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर हमें ये लोन पेयर रिपल्शन भी नजर आएगा, हमें ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी नजर आएगा, और हमें ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी नजर आएगा।
मेरी बात समझना बेटा, दिस रिपल्शन इज लोन पेयर रिपल्शन, दिस रिपल्शन इज लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड दिस वन इज बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब दो तरह के पेयर्स होते हैं, दो तरह के पेयर्स होते हैं, लेकिन रिपल्शन के टाइप तीन होंगे। इन दो तरह के पेयर्स के बीच में रिपल्शन तीन हो सकते हैं। कैसे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, कॉम्बिनेशन तीन बनेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। तो तीन तरह के रिपल्शंस हमें देखने को मिलते हैं। ये वाली स्ट्रक्चर, इसमें मैंने एक ही लोन पेयर बनाया है, ऐसे समझो ये दो लोन पेयर वाली कोई स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपको तीनों चीजें नजर आएगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। हाँ, और ये वाला भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर ही है, नंबर में दो हो जाएंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1 टाइप एंड बॉन्ड पेयर नंबर में 1 है। लेकिन टाइप तीन ही है, वो भले ही नंबर में दो हैं बट टाइप तीन ही है। अभी समझ में आई? तो इसने कहा कि जो भी मॉलिक्यूल की शेप होती है ना, वो किस पर बेस्ड होती है? इट इज बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स। कह रहा वैलेंस शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, कौन कौन से? उनके लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर ही हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? लोन पेयर बॉन्ड पेयर ही तो हो सकते हैं, प्लस भी मत लगाओ। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर दो ही तरह के हो सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इससे कोई नया इलेक्ट्रॉन पेयर तो हो ही नहीं सकता ना, अरे वही होंगे ना, एक तो वो जो बॉन्ड बना ले और एक वो जो पड़ा रह जाए, दो ही तरह के पेयर्स हो सकते हैं। और उनके बीच में जो भी रिपल्शंस होते हैं उससे एक रिजल्ट बनता है, उसी से हमको मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है वो उस रिपल्शन का ही रिजल्ट होता है। और रिपल्शन भी ऐसा जहां पर वो मिनिमम रहे रिपल्शन। अकॉर्डिंग टू द VSEPR एवरी मॉलिक्यूल हैज अ टेंडेंसी टू एक्वायर, इसके नाम में देख लो ना बेटा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, उनके बीच में रिपल्शन होगा, उससे जो बनी हुई थियरी है। वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज ए कॉमन टर्म, जो कि दो तरह के होते हैं, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। Tendency to acquire certain geometrical shape in which repulsion between various electron pairs is minimized and thus maximize distance between them। सिंपल सी बात है, मिनिमम होना चाहिए रिपल्शन और ये मैक्सिमम हो जाए। क्लियर एकदम चीज? ठीक है, अब और सिखाते हैं आपको, आ जाओ। तो अब अगला यहां पे वो एक पॉइंट लिखो फटाफट। अगला पॉइंट, जैसे दो पॉइंट आपने वो नोट किए, तीसरा पॉइंट आप लिखो कि ऑर्डर ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ऐसा तो है नहीं कि कम ज्यादा होंगे, सब बराबर रिपल्शन होंगे। तो अभी समझाते हैं इसको कि जो लोन पेयर रिपल्शन होता है ना बेटा, वो मैक्सिमम होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन उससे कम होता है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता है। तीन तरह के रिपल्शन अभी बताए थे, समझते हैं क्यों। मान लो ये कोई एक एटम है A और इसके ऊपर लगे हुए हैं लोन पेयर 2 और इसके ऊपर लगे हुए हैं बॉन्ड पेयर, ये कोई B एटम से मान लो ये जुड़ा हुआ है, तो ये रहा हमारा बॉन्ड पेयर, है ना। तो इसमें क्या है, 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर है बेटा, दिख रहे हैं सबको, 2 बॉन्ड पेयर है 2 लोन पेयर है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब होगा क्या, मेरी बात समझना, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं ये दोनों लोन पेयर हटा दूं, मतलब एक बार के लिए आपको सोचूं यार इसमें ये 2 लोन पेयर नहीं है, जैसे ही मैं इन 2 लोन पेयर को हटाऊंगा, ये नीचे वाले जो बॉन्ड दिख रहे हैं ना आपको, ये खुलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये ऊपर वाले नहीं होंगे तो फिर ये अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पे आएंगे क्या? सोचो, मैं सिर्फ आपको ऐसा बोलूं कि एक मॉलिक्यूल है जो कि Ab2 टाइप का है, ठीक है, Ab2, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो Ab2 कैसा होगा, A B और B, क्योंकि इसमें यही डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, इसमें 180 के अलावा तो मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं हो सकती। लेकिन गेम कब बदलता है कि मान लो इसके पास एक लोन पेयर आ जाए, तो ये लोन पेयर इसको दबाएगा, ये लोन पेयर इसको दबाएगा, नया एक रिपल्शन इंट्रोड्यूस होगा। पहले वाला जो था वो बॉन्ड पेयर था,
और उसके अलावा कुछ नहीं था, तो वो लीनियर बना हुआ था, क्योंकि वही एक मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकती है दोनों के बीच के रिपल्शन को कम करने की। लेकिन मान लो कुछ ऐसा हुआ कि एक लोन पेयर आ गया, और जब एक लोन पेयर आया, अभी हम मॉलिक्यूल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप पढ़ेंगे जिसमें कितने मॉलिक्यूल, कितने लोन पेयर, कितने क्या है, आपको नहीं अज्यूम करना है कि कब आएगा कब नहीं, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको दबाना स्टार्ट करेगा। अब इस वाले मॉलिक्यूल में नया नया चीज आ गई, यहां पे एक नया चीज आ गई, लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अब हम जानते हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से, तो ये भाई साहब ऊपर से इन दोनों को ज्यादा दबाएंगे, बोले नीचे जा, नीचे, क्या बोलेगा, नीचे जा। तो बताओ अगर यहां पे एक लोन पेयर लग रहा है ऐसे, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको भी दबाएगा, ये लोन पेयर इसको भी दबाएगा, तो ये लीनियर रहेगा या बेंट हो जाएगा। अब बेंट हो, और ये तब तक बेंट होगा जब तक कि ये मिनिमाइज ना हो जाए, मतलब इस तरह से ना बन जाए, ये अब ऐसा बन जाएगा, ये जैसे ही लोन पेयर आया ना बेटा, ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा ऐसा बन गया, ये जो लीनियर था वो ऐसा हो गया, क्यों, क्योंकि एक नया इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। फिर मान लो दो लोन पेयर आ जाए, तो तीसरा नया आ गया, और वो है लोन पेयर लोन पेयर। अगर मैं इसको ए बोल दूं, अगर मैं इसको बी टाइप बोल दूं, और अगर मैं इसको सी टाइप बोल दूं, तो ए जो है वो आपका लोन पेयर है, ये बी है और ये सी है। अब एनसीईआरटी लिखती है कि लोन पेयर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट लगा के लिख देना, नोट लगा के लिख देना। एनसीईआरटी कहती है कि, एनसीईआरटी क्या कहती है, उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लोन पेयर्स जो हैं वो एक एटम के गिरफ्त में है, और जो बॉन्ड पेयर है वो दो एटम की गिरफ्त में है। देखो मैं बहुत देसी तरीके से समझाऊंगा, एनसीईआरटी ने रीजन नहीं लिखा है, रीजन मैं तुमको फील करवाऊंगा, और अगर मजा आ जाए तो वाह वाह कर देना, मजा आ जाए तो। कि एनसीईआरटी ने कहा कि लोन पे रिपल्शन मैक्सिमम होता है, बोले लोन पे रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, और नोट लगा के लिखा हुआ है कि लोन पेयर एक्वायर मोर एवरेज स्पेस ऑन सेंट्रल एटम। जो एटम है और जिसके पास लोन पेयर है उस पर उसे जगह ज्यादा चाहिए, लोन पेयर को जगह ज्यादा चाहिए। एनसीईआरटी ने तो सिर्फ इतना लिख दिया, अब ये जगह ज्यादा क्यों चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। देखो एनसीईआरटी ने लिखाया हुआ है ना, कि मोर मॉलिक्यूल जो है लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। लोन पेयर लिख दो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स लिख दो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई लिख दो, ऑक्यूपाई मोर एवरेज स्पेस ऑन सेंट्रल एटम ऐसे लिख दो। लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें ज्यादा जगह चाहिए, इसीलिए लोन पेयर रिपल्शन भी ज्यादा होता है। कि जगह ज्यादा चाहिए तो झगड़ा ज्यादा करेंगे, किसी को जगह ज्यादा चाहिए तो झगड़ा ही ज्यादा होगा ना बेटा, के उधर खिसक उधर खिसक उधर खिसक उधर खिसक। अब ऐसा क्यों होता है वो सुनो। लोन पेयर में भी कितने इलेक्ट्रॉन देखते जाना, अगर फील आ जाए तो वाह वाह कर देना बेटा, ठीक है, क्योंकि कविता ही यही है। लोन पेयर में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स देख, तो फील करना फील करना फील करना। लोन पेयर में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो। बॉन्ड पेयर में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो। यहां तक तो सेम है। अन्याय क्या हुआ वो सुनो। इन दो इलेक्ट्रॉन्स पे किसकी किसकी नजर है, बी के न्यूक्लियस की भी और ए के न्यूक्लियस की भी। असल मायने में बॉन्ड का मतलब ही वही होता है कि जब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फंस जाते हैं उसे बॉन्ड कहते हैं। तो इसका भी कोई न्यूक्लियस होगा, उसका भी कोई न्यूक्लियस होगा, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन फंस गए, उसे ही बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड की एमडीजे डेफिनेशन है जो कि कभी फेल नहीं होती किसी थियरी में। थियरियां बदल जाएगी, थ्योरियां बदल जाएगी, सब बदल जाएंगे, लेकिन ये परिभाषा कभी नहीं बदलेगी कि बॉन्ड का मतलब होता है जब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फंस जाए उसे बॉन्ड कहते हैं। क्या बोला मैंने, जब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फंस जाए उसे बॉन्ड कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री एटम में होते हैं, फ्री एटम में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं बेटा, लेकिन जब बॉन्ड बन जाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स दो न्यूक्लियस के बीच में एक फिक्स्ड जगह पर ही घूमते हैं।
एरिया कम कर देते हैं अपना, कह रहे कि फंस गए भाई, अब इससे ज्यादा इधर या इधर ही हो सकते हैं, बस पहले इधर उधर घूम रहे थे आराम से। जब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फंस जाता है उसे बॉन्ड कहते हैं। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन्स जब दो न्यूक्लियस के बीच में फंस जाते हैं तो उसे बॉन्ड कहते हैं। याद रहेगी ये वाली डेफिनेशन, है ना? कहीं फेल नहीं होती दुनिया की किसी थियरी में, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर हो चाहे वेव नेचर हो, कभी फेल नहीं होती, है ना? तो बेसिकली इलेक्ट बॉन्ड वही है। अब मुझे बताओ, इन दो इलेक्ट्रॉन्स का ध्यान रखने वाले दो दो न्यूक्लियस। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में तो प्यार वाला रिश्ता है, तो इन दो इलेक्ट्रॉन को तो दो दो न्यूक्लियस का प्यार मिल रहा है, और इन दो इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि जो लोन पेयर है, इनको सिर्फ एक न्यूक्लियस का ही प्यार मिल रहा है। नाराजगी शुरू कि मुझ में ऐसा क्या नहीं है, मैं भी तो दो इलेक्ट्रॉन हूं, क्या है उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तो बेटा तेरी मजबूरी है कि तू बॉन्डिंग में नहीं गया। तो अब बॉन्डिंग में जो नहीं गया उसके पास घूमने फिरने के लिए जगह ज्यादा चाहिए, क्योंकि बॉन्डिंग रीजन कम होता है। बॉन्डिंग रीजन जो होता है वो कम होता है। दो न्यूक्लियस के बीच की जगह ऑब्वियसली कम होगी, लेकिन दो न्यूक्लियस के, अरे भाई मान लो ये दो न्यूक्लियस हैं, तो इनके बीच की जगह तो यही हो सकती है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, लेकिन इसके अलावा तो बहुत सारी जगह है। ये पूरी इधर वाली जगह पड़ी है, ये पूरी इधर वाली जगह पड़ी है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मर्जी पड़े जैसे घूम सकता है। यानी कि जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनके पास घूमने की जगह बहुत है, बहुत घूमने की जगह। अच्छा, वो घूम फिर भी लेते हैं। क्यों घूम फिर लेते हैं? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स पे तो नजर रख के बैठे हैं ये दोनों, कह रहे कहां जा रहे, कांप काहे रही हो, इन्होंने तो पकड़ रखा है उसे। लेकिन इधर वालों को किसने, ये एक की नजर में, इसका ध्यान भी इधर है, ये आराम से मजे से घूमते रहते हैं। यानी कि यही तो वो लोन पेयर है बेटा जो घूमते रहते हैं। यानी कि जो बॉन्डिंग में नहीं गए, 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 उनको घूमने फिरने की जगह ज्यादा चाहिए, और घूमने फिरने की जगह ज्यादा चाहिए और वो मिल भी जाती है, कारण उन पर अट्रैक्शन कम होता है। These two electrons are more powerfully attracted as compared to these two electrons. अब जो अट्रैक्टेड हैं वो अपनी एक जगह फिक्स कर चुके हैं कि यार मुझे इससे ज्यादा घूमना फिरना नहीं है। अब अगर ये अपनी जगह से ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं, तो ये सोच के देखो, जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से ज्यादा हिलेंगे डुलेंगे नहीं, फितूर नहीं है वो, तो वो रिपल्शन कम करेंगे। और ये फितूर है दोनों ही। लोन पेयर फितूर होता है बेटा। लोन पेयर क्या होता है? फितूर। वो फितूर फितूर ऐसे घूमता रहता है, कोई काम दाम नहीं है, वेला आदमी है, जहां जाके इधर जा रहा फिर इधर जा रहा, भाई इधर जा रहा फिर इधर जा रहा। अब वो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे 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 घूमते रहते हैं तो रिपल्शन भी ज्यादा करेंगे। तो बताओ, दो ऐसे महानुभाव जो फितूर हैं वो तो सबसे ज्यादा रिपल्शन आपस में करेंगे। बोले तू भी घूम रहा मैं भी घूम रहा, टकरा गए, तो इनकी पॉसिबिलिटी तो सबसे ज्यादा हुई बेटा टकराने की। फिर एक ऐसा ले लो, एक ऐसा ले लो, ये कम झगड़ेंगे थोड़े, ये ऐसा ले लो, ये ऐसा ले लो, सबसे कम झगड़ेंगे क्योंकि इनकी जगह फिक्स है। सिंपल सी बात है। ये है वो जो, हाँ मतलब क्या, मतलब क्या बोल सकते हैं, जैसे ये गांव वाली लड़ाई है। गांव में जैसी लड़ाई होती है ना, गांव के लोग है, लोन पेड़, गांव के लोग बहुत झगड़ते हैं, खुद ही झगड़ लेते हैं जितना झगड़ना है। डेली किसी के कटोरी फेंक दी, चम्मच फेंक दी, साले वो गांव में लड़ाइयां पड़ोसियों में होती, वो ये है गांव वाली, ये गांव वाली लड़ाई है। फिर एक गांव वाला एक शहर वाला थोड़ा कम लड़ेंगे। भाई गांव वाला तो बोल भी दे कुछ दो शब्द, लेकिन शहर वाला शायद चुप बैठे थोड़ा। और ये है शहर वाला। जब शहर वाले लड़ते हैं तो वो कोर्ट में ही लड़ते हैं सीधा। वो उन्हें पता होता है कि इसने मान लो मेरे कुछ गड़बड़ कर भी दिया, तो वो उसे बोलता तक नहीं, उसके पास सीधा नोटिस आता है कोर्ट से, कह रहे केस हो गया आपका। वो तो कुछ बोलते ही नहीं आपस में। तो बताओ सबसे ज्यादा झगड़ा कौन करता है? लोन पेयर। उससे कम झगड़ा कौन करता है? एक गांव वाला एक शहर वाला। और सबसे कम झगड़ा कौन करता है? शहर वाले। अब मुझे बताओ, इस छोटी सी बात को कौन तुम्हें इतनी प्यार से तुम्हारे दिमाग में डालेगा कि लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा क्यों होता है? आपको मैं बोलूं, किसी भी टीचर से जाके तुम पूछोगे ना कि सर लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा क्यों होता है, तो वो उसका जवाब देगा कि बेटा लोन पेयर को, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लोन पेयर को ज्यादा जगह चाहिए। एग्जैक्टली लोन पेयर रिपल्शन इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि लोन पेयर को ज्यादा जगह चाहिए।
अब मेरा सवाल यह है कि कौन टीचर तुम्हें यह बताएगा कि उसे ज्यादा जगह क्यों चाहिए? कौन तुम्हें यह बताएगा कि दो बॉन्ड के बीच, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं और वो सिर्फ एक की नजर में है और वो आराम से घूम फिर सकते हैं? आप सोचोगे नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एक होती है जो कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर बेस्ड होती है। मैंने आपको मजाक मजाक में वो वेव नेचर बता दिया। मैंने आपको मजाक मजाक में ये बता दिया कि दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग रीजन, दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग रीजन, बॉन्डिंग रीजन, बॉन्डिंग रीजन, बॉन्डिंग रीजन। दो गायों के बीच में रखा हुआ चारा, दो गायों के बीच में रखा हुआ हरा चारा, वही ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दोनों गायें आपस में पास आती रहेंगी जब तक चारा बढ़ता रहेगा। कह रहे चारा है जब तक दोनों ऐसे खड़ी। ये और तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पता नहीं मजाक मजाक में बहुत सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, उन सब चीजों की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अब इस स्टेटमेंट का भी रीजन तुम्हारे पास है। इस स्टेटमेंट का भी आपके पास रीजन है। लोन पेयर इज मैक्सिमम, उसका रीजन ये रहा। देन लोन पेयर ये क्यों है, इसका भी रीजन अब आपके पास है, आप बता सकते हो, है ना? क्या मुझसे पढ़ा हुआ बच्चा क्या ये समझा सकता है कि ऐसा क्यों है? सिंपल सी बात है, बोले यार इनके पास घूमने फिरने की जगह कम है और इनके पास ज्यादा है। यूं समझ लो, इन पर दो लोगों की नजर है, उस पर सिर्फ एक लोग की नजर है। दो लोगों की नजर वाला आदमी इतना नहीं घूम फिर पाएगा, उस पर नजर है, बंदिश में। ये बंदिश में नहीं। जब तुम पे एक आदमी नजर रखने वाला हो तो तुम ज्यादा घूमोगे। चलिए, कहा था समझ आ जाए वाह वाह कर देना। बाकी की बातें वैसे भी हम कल करने वाले हैं। याद रखिएगा बेटा, सिर्फ हमने लोन पे रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन और बॉन्ड पे रिपल्शन की बात करी है। अभी हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस शेल VSEPR थ्योरी स्टार्ट करी है। अभी इसके कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करना बाकी है। पेंसिल वाला गेम समझो कल ही होगा। ठीक है भाई, चलिए। और ये यूं मान के चलिए सबसे कोर सेक्शन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आते हैं, सबसे ज्यादा। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग के 100 सवाल देखेंगे तो आपको 80 से ऊपर के क्वेश्चंस, 80 से 90 के बीच में सवाल यहां से मिलेंगे कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या है, इस मॉलिक्यूल की शेप क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल के साथ आइसो स्ट्रक्चरल है, ये सब यहां से मिलने वाला है तुमको। इसलिए याद रखिएगा, अगर ये वाली थियरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली तो आप वैसे ही 80% तो सवाल करने के काबिल हो चुके हो। चलिए, तो मिलते हैं कल वाले लेक्चर में। आज नहीं हो पाया और मुझे उसका कोई कभी दुख हुआ ही नहीं, आज दिन तक नहीं हुआ, है ना? क्योंकि एक दिन लेट सही, चीज को धीमे से सीखेंगे, आराम से सीखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार।